जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेल अमृत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट ट्रेनर। स्वागत है आप सभी का उस यात्रा में जहां प्रकृति और विज्ञान मिलकर रचते हैं सेहत की कहानी। ये नाम ही अपने आप में एक पावर देता है, ये नाम ही अपने आप में एक यूनिक है। और कहते हैं ना कि एक नाम एक पूरे के पूरे एक कह सकते हो कि कुनबे का, खानदान का, या किसी भी चीज का एक पहचान जब नाम होती है, वही जब इतना पावरफुल हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर या उसके साथ या उसके सोर्सेज से मिलने वाली चीजें हमें कितनी पावरफुल है। तो उसी के साथ ही मैं बहुत ही एक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सभी का, सभी अतिथियों का भी। क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी मैं एक चीज और भी कहूंगा कि जो भी आप सदस्य यहाँ पे हैं बेशकीमती हैं अपने लिए। और लेकिन उन लोगों को भी मैं दिल से प्रणाम करता हूँ जिनके दिल में अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, उनके आज और आने वाले कल के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सोच है, उनकी चिंता है। उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और स्पेशली उनको मैं रिगार्ड भी करता हूँ क्योंकि हम सभी हैं इसके लिए एक्चुअली, तभी आज हम वेलंबित में हैं और वेलंबित के सेशन में भी मौजूद हैं। उसी के साथ साथ जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की, नाम एक बात छोटी सी है लेकिन नाम अपने आप में मायने रखता है। और जिस तरह से सारी चीजें हम देख रहे हैं कि राजेंद्र सर के बारे में हम देखते हैं जिन्होंने निर्माण किया इस वेलअमृत वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का। उसी के साथ में सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा। हालांकि मोबाइल पे ही कई लोग हम देख रहे होंगे, आज मैंने भी मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है जिस कारण मैं आपके रूबरू नहीं आ पा रहा हूँ। तो उसे साइलेंट कीजिएगा और अवॉइड कीजिएगा अदर एक्टिविटीज, कि कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि आज सिर्फ आप ही सेशन नहीं ले रहे, आपके साथ जुड़ा हर वो व्यक्ति सुरक्षित हो सकता है अगर आपने इसे गंभीरता से समझा हो, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई मंत्र लेकर के आया हूं, मैं कोई चमत्कारिक शक्तियां लेके आया हूं, नहीं। आज के वक्त में जो नॉलेज है, जो नॉलेज है न्यूट्रिशन की, जो नॉलेज है आने वाले समय में और प्रेजेंट के अंदर में खुद को इन कई तरह के जो वायरस चल रहे हैं सब चीजों से अपने आप को डिफेंड करने की और अपने फैमिली को डिफेंड करने की। तो इसी लय में मैं आज किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करने आया, मैं यहाँ किसी भी तरह के बिजनेस या किसी काम की बात करने नहीं आया। और मैं आज एक यहाँ जिम्मेदारी की बात करने आया। एक ऐसी जिम्मेदारी जो ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिस जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें हर किसी को दी है। अब इसके अंदर में एज ए मदर फादर, माँ बाप की अगर संज्ञा में आ जाए, बेटे की अगर रूप में आ जाए, बेटी, पति, पत्नी, या हर वो रिश्ता जिसकी हम बात करते हैं कि हम परवाह करते हैं। हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि मैं अपने आप को कैसे भी सफर कर लूंगा लेकिन मेरी फैमिली सेफ रहनी चाहिए। तो वही मैं आज एक टारगेट कर रहा हूँ कि अपने परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, मैं आज उस जिम्मेदारी की बात करूंगा, यहाँ उस जिम्मेदारी को ही शेयर करूंगा। और मैं आप लोगों से आज एक पूछना भी चाहूंगा कि अगर जो जिसको हम पूछते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे ईश्वर हैं, अगर वो आ जाएं और कहीं सामने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ राजेश जी हैं, आशा देवी जी हैं, अशोक कुजूर जी हैं, और भी सम्मानित सदस्य हैं जिनके अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो काफी समय लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर आए या आपके आराध्य आए और आपको कहें कि दो चीजें हैं, उनमें से एक बोलना, एक ऑप्शन है 100 करोड़ रुपया और दूसरी ऑप्शन है आपके पूरे परिवार का स्वस्थ जीवन, लाइफ टाइम, तो आप क्या चुनेंगे? मैसेज के थ्रू प्लीज मुझे आप कोशिश कीजिए बताने की कि उसमें इन दोनों में से आप क्या चुनेंगे, आप क्या क्या प्रायोरिटी देंगे उस चीज के लिए। आलोक सर हेल्थ, वेरी गुड। सिर्फ आलोक सर, बाकी सबको 100 करोड़ चाहिए, हेल्थ नहीं? हेल्थ केयर सभी का ही, मैं जानता हूं कि हम सभी की यही सोच है, इसलिए हम यहाँ चुनिंदा हीरे यहाँ बैठे हैं। और पूरे परिवार के स्वस्थ जीवन हम सबका ही सपना यही है। और हमें सबको पता है एक दूसरे का जवाब, कि 100 करोड़ नहीं चुनेंगे हम अपने परिवार का स्वास्थ्य चुनेंगे। थैंक यू सभी का। और जिस चीज की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है, पर एक चीज मैं पूछूंगा, उसकी तैयारी हम कितनी करते हैं, उसके लिए हम कितना तैयार हैं, हमने कितना तैयार कर रखा है। प्रेजेंट की तो बात ही, मैं कहूंगा कि प्रेजेंट में भी हम लोग रेडी हैं तो फ्यूचर की तो बात ही छोड़ देते हैं। हम देखो सब चीज की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा महंगा स्कूल, अपने फैमिली सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं कि चलो प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, एफडी भी करवा लेते हैं, कहीं कहीं तो गोल्ड भी खरीद लेते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं कि क्या हमने कभी न्यूट्रिशन में इन्वेस्ट किया है? कभी भी नहीं।
ऐसा निवेश जिसका रिटर्न सिर्फ आज नहीं आएगा, आने वाले 20-30 साल या लाइफ टाइम। और अगर मैं बात करूं, ये गलत नहीं होगा कहना कि हमारी अगली पीढ़ी भी उसका लाभ महसूस कर सके। पीढ़ी, जनरेशन जिसकी हम बात करते हैं, जेन यूथ जिसकी हम बात करते हैं, जैन जैन करते हैं आज हम। तो वो भी क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं ना कि टीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है जी, ये तो होगा ही होगा। अगर नहीं भी है तो दिमाग में डल गया, होगा ही होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, जहां हमने न्यूट्रिशन का, जिस पीढ़ी ने हमारे न्यूट्रिशन का गैप कर दिया, वहां समस्या आ गई। आज हम वेलमृत की बात कर रहे हैं, जिन्हें स्थापित किया है, जिनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। 1989 से वो अपने प्रोफेशनल बिजनेस में हैं। अगर बात करें तो जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का भी उनके पास सफलता भरा 17 से 18 साल का सफल तजुर्बा है, जिसके चलते एक उनकी सोच ने, उनके विचार ने कागजों कागजों से हकीकत में, और हकीकत में आज हम बात करें, रमेश नगर के अंदर में, दिल्ली के अंदर में हेड ऑफिस हमारा चल रहा है, और वहां से उसकी बहुत प्यारी प्यारी शाखा है, हिंदुस्तान भर में बन रही हैं, चल रही हैं, और बड़े जोरों शोरों से हम लोगों की एक कहते हैं परोपकार की भावना में है कि सितंबर 2025 में इन कागजों में उसका निर्माण हुआ, फिर अक्टूबर 2025 में ये प्रॉपरली एक्शन में आई, अपने प्रोडक्ट के साथ लोगों तक पहुंचे, और बड़ी जल्दी, जिस कारण मैंने बताया कि हम बहुत जल्दी देश के कई हिस्सों में, कई मेट्रो सिटीज में, कई विलेजेस में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं, और सफलता बन, और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसी कारण बहुत जल्दी हम लोग अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके लिए हम अग्रसर भी हैं। कोशिश है, जैसा कि सर भी जिक्र करते हैं, 2027 या 28 के अंदर में हम अपने ही सारी चीजों को अपने अंडर कंट्रोल लेंगे, और बेहतर से बेहतर अग्रसर रहेंगे उसके लिए। तो इसके लिए मैं क्लैपिंग चाहूंगा आपकी तरफ से, एक बार राजेंद्र सर को थैंक्स करते हुए, वेलमृत को थैंक्स करते हुए, और हमें जो मौका दिया है इस परोपकार की भावना में अपना हम भागीदारी कर सकें। उसके लिए मैं चाहूंगा एक डिजिटल क्लैपिंग आप दे सकते हैं। तो देखिए, इसी के चलते हम बात करते हैं कि हम हैं कौन। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बीमारी नहीं है। मैं आज कुछ स्लाइड पे जो लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्लाइड पे हम निरंतर बात करते हैं, स्लाइड ही हमारे को सारी चीजें देती है, स्लाइड ही पावर है, क्योंकि स्लाइड के अंदर में वो चीजें छाप दी गई हैं जो आज हकीकत है दुनिया की, और आने वाले समय की भी। ये सारी चीजें हमें परेशानियां भी जो आती हैं उनसे बचाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम इससे निरंतरता करते हैं। थोड़ा सा मैं आज चाहूंगा कि देखिए, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं है, लाइफ स्टाइल का बदल जाना है। सुबह जल्दी उठने की जगह लेट नाइट हम लोग चल रहे हैं, घर के खाने की जगह फास्ट फूड, जिसका आगे स्लाइड्स में भी जिक्र आया कि जैसे सेल्स किया, मैं आगे बात करूंगा, उसी के साथ जैसे ये जिक्र आ रहा है, अभी फास्ट फूड आ गया। चलने की जगह, एक्टिविटी की जगह कुर्सी ने लो ली, खेलने की जगह एक जो प्ले ग्राउंड होता था उसकी जगह मोबाइल ने ली, और जो हंसने मुस्कुराने का जितना भी फैमिली है, जितने भी हमारे होते थे, चिट्ठी जाती थी, सब कुछ जाता था, वो सब मोबाइल के ऊपर मैसेज। आज आवाज भी नहीं जाती है, जाते हैं तो वॉइस मैसेज, जो 2-3-4 घंटे किस माहौल में थे, किस कंडीशन में हम थे उस टाइम, हमारा मूड कैसा था कैसा नहीं, वो जब देखने वाले ने देखा 5 मिनट बाद, 5 घंटे बाद, तो वो अभी हम जब वो रीड कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, वो इसको क्या पता हम उस टाइम स्ट्रेस में हो। सोचिए, जब जीवन शैली बदल गई है तो क्या शरीर की जरूरतें नहीं बदलेंगी? और शायद यही कारण है कि आज हम रोज सुनते हैं किसी को अचानक साइलेंट अटैक आ रहा है, किसी को अचानक कोई ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी की आंखें कमजोर हो गई है, किसी की एनर्जी खत्म हो रही है, खड़े खड़े इंसान गिर रहे हैं, किसी को स्लीपिंग की समस्या, पूछो यार रात को नींद नहीं है, मेहनत तो खूब हो रही है दिन भर, लेकिन नींद नहीं आ रही। किसी को तनाव है, किसी को लो इम्यूनिटी हो गया। मैं फिर दोहराऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा इसका एक ही कारण है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर शरीर को रोज के रोज बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर केयर मिले, तो हम अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जरूर कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो एक बात मैं कहूंगा कि मैं एक बात सोचकर कभी कभी, मतलब प्रॉपर लिखा है ना, हम सभी हो जाते हैं, हम इंसान ही तो हैं। इमोशनल वे जब सुनते हैं कि किसी को अचानक हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल पहुंचने का मौका भी नहीं मिला, है ना, ये लाइफस्टाइल हमारा जो हमारी नीड है। अभी जो हमारा फास्ट फूड ये चल रहा है, तो कुछ किसी को मौका भी नहीं मिला, इन्हीं के कारण। मैं आज इनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इनके जो कारण है। अब सबसे पहले तो मैं क्या सोचता हूँ कि उन डॉक्टर्स के बारे में सोचता हूँ। जब हमें पता लगता है तो दुख लगता ही है कि यार वो एक 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, घोड़ी पे बैठा हुआ था, दूल्हा, उसकी शादी होने वाली थी, फेरों के इंतजार में सज धज के आया है, सब नाचते गाते उसको लेकर के आए, लेकिन साइलेंट हो गया।
और उसको मौका भी नहीं मिला। मैं सबसे पहले सोचता हूँ डॉक्टर्स के बारे में। ऐसे कोई भी मेरा प्रोफेशन है, अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ, मैं ट्रेडिंग कराता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का पहले काम करता तो कोई चीज ऐसी होती है कि यार ये डैमेज हो गया, मुझे मौका मिलता तो हुआ होता, वो दुख लगता था किसी प्रोडक्ट का, किसी कॉमोडिटी का। तो जो डॉक्टर्स है जिन्हें हम धरती पर भगवान का रूप मानते हैं, सोचिए उन्हें कैसा लगता है जब कोई पेशेंट उन तक पहुंच ही नहीं पाता। शायद अगर समय मिल जाता तो वो एक परिवार बचा ले, किसी की माँ, किसी का पिता, कोई बेटा बेटी, भाई, या कोई भी रिश्ता जो खो गया हमारे लाइफ स्टाइल के कारण, उससे बचाव होता है। इसलिए आज मैं किसी इलाज की बात नहीं करूंगा। इलाज से पहले की हम तैयारी करेंगे। वेल अमृत क्या कर रहा है, इलाज से पहले की तैयारी दे रहा है। अब निर्भर हम पे करता है कि हम क्या करते हैं, हम इसको अपनाते हैं, क्योंकि वेल अमृत ने अपना कदम उठा लिया है। वेल अमृत ने पुरजोर तरीके से अपने आप को कर लिया है, क्योंकि आज हम देखिए डाइट न्यूट्रिशन से दूर हो गए हैं। जो 70% की यहाँ बात की जा रही है, 30% वर्कआउट की बात की जा रही है, उल्टा हो गया है। क्योंकि हम दिखावे में आ गए, हम शो ऑफ में आ गए। खाना, फास्ट फूड जिसका जिक्र किया था मैंने, आपने देखा भी मुझे, लेकिन जो न्यूट्रिशन चल रहा है मैं वो नहीं मिल। हमें कुछ चाहिए तो एनर्जी ड्रिंक्स हम उठा रहे हैं, क्योंकि मैं कल देख रहा था एनर्जी ड्रिंक्स हिंदुस्तान में बैन है ही नहीं किसी उसमें, क्या कह सकते हैं उसको, हम किसी क्राइटेरिया में, किसी भी लिस्ट में है ही नहीं। कैसे चलेंगे? कल मैंने उसमें देखा कि FSSAI ने उनको एक नोटिस भेजा और डिटेल मांगी कि आप कैसे बोलते हैं। 20-20 साल हो गया, 2009 से रेड बुल आ रहा है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें देखना होगा। अगर मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, सबसे पहले मुझे देखना है। किसी को ब्लेम करने से पहले मेरे माता पिता हैं तो सबसे पहले मुझे देखना है। अगर मैं अपने शरीर को कर रहा हूँ, काम ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे बैलेंस देखना होगा कि उसको न्यूट्रिशन कितना चाहिए, उसको वर्कआउट कितना चाहिए। अभी मैं आपसे मतलब एक पूरी तरह एक कहूंगा ना कि हम करते हैं कि आज आपको मेरे कोई रीजन, मेरा कोई आपको डराने का नहीं है। नहीं, हम आपको कुछ ऐसा कहने आते हैं कि नहीं। हाँ, रूबरू जरूर कराना चाहते हैं। हम जगाने आते हैं, क्योंकि जब जागरूकता बढ़ती है तो परिवार मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है। अब देखो, वेल अमृत से अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैं जब से इससे अटैच हुआ, मुझे एक सुकून है, मुझे एक तसल्ली है, मुझे एक सिक्योरिटी है। मैं अपनी पर्सनल अपनी शेयरिंग कर रहा हूँ कि जिन जिन तक भी मैंने वेल अमृत को पहुंचाया है, वहां से मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, वहां से मुझे सुकून मिल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। तो सिर्फ कभी ये नहीं मैं कहता हूँ, या हम कभी नहीं कहते जितने हम ट्रेनर्स हैं कि प्रोडक्ट लीजिए। नहीं, हमारी सोच इससे बहुत बड़ी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने परिवार को बेहतर न्यूट्रिशन दीजिए, बेहतर पौष्टिकता दीजिए, पोषक आहार दीजिए। और बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, देखिए आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन प्योरिटी कहाँ है? उच्चतम मात्रा में गुणवत्ता कहाँ है? तो उन चीजों की अगर मैं बात करूं तो बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूँ, नरेंद्र सर के अथक प्रयास, उनकी सोच और उनके विचारों से वेल अमृत आज उन चुनिंदा कुछ कंपनियों में है जो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं और बेहतर से बेहतरीन देते चले जा रहे हैं। तो उच्च गुणवत्ता वाले न्यूट्रिशन को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। तो खुशी होगी अब अगर हम वेल अमृत का हिस्सा बनते हैं, वेल अमृत को चुनते हैं, क्योंकि हमें तसल्ली है। हम किसी प्रोडक्ट पे लिखे हुए की बात नहीं करते हैं, किसी स्लाइड पे सिर्फ लिखे हुए की बात नहीं करते हैं, हम अपने तजुर्बों को यहाँ शेयर करें। और आज भी मैं आया हूँ तो अपनी तैयारी करके आया हूँ। पूरा अपना एक, अपना क्या कहते हैं ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करके आया हूँ। सबसे पहले पूरे प्रमाणों के साथ में आया कि मैं जो अगर बोल रहा हूँ उसके प्रमाण भी होने चाहिए, उन चीजों के साथ में तो बेहतर निश्चय लीजिए। और हमें खुशी भी होगी, जैसे मैंने बताया कि हमारा मिशन सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस को जगाना है, प्रोडक्ट को पहुंचाना नहीं है। आप अगर अवेयर हो गए, आपको अगर समझ आ गई, तो नेचुरली आप अच्छी चीज लेंगे। तो अब जो है ना कि एक हमारी जो पहचान बनने वाली बात को, जिस पहचान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मैं आज आपसे फिर से कहूंगा, किसी प्रोडक्ट को खरीदने की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। आज जब भी आप घर पे बैठे हैं, अपने रास्ते में होंगे, जैसे सर भी जिक्र करते हैं, अपनी फैमिली को रात को सोते हुए मैं कैसे भी 10-15 कदम दूर होकर जितना मैक्सिमम है अपने बच्चों को देखिए। अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं, अगर आप मैरिड नहीं है तो अपने माता पिता को देखिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इनके लिए कोई बेहतर न्यूट्रिशन का इंतजाम कर रहा हूँ? घर बना रहा हूँ बहुत अच्छा, सब कुछ कर रहा हूँ बहुत अच्छा, क्या न्यूट्रिशन का इंतजाम कर रहा हूँ? नहीं। ये लाइफस्टाइल हमारा आप देखेंगे, तो पहले था जो अब है, पहले मेडिसिन था वो अभी क्या है, पहले जो हमारे पेरेंट्स तक की ये मैं अपनी जो 75 से 80 के दशक की मैं बात करता हूँ, वहां से जनरेशन शुरू हुई है, मैं भी उसी में हूँ। मैं इसी जनरेशन को इंक्लूडिंग विद मी जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों से चलते हैं, हमारे माँ बाप को मिले एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य पर्यावरण मिला। हमने क्या किया? हम हॉस्पिटल्स को, हम लाइफस्टाइल को हाईटेक करके उसमें चल रही है वो सारी चीजें।
तो यहाँ जो हॉस्पिटल्स की एक वेल अमृत अपनी एक दीवार की बात करते हैं, सेफ्टी वॉल, तो सेफ्टी वॉल लेकर के आया, डिपेंड हम पे करते हैं। आज हॉस्पिटल्स अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। हर तरह के लोग हैं दुनिया में, कोई सेवा भाव में है, कोई व्यापार कर रहे हैं। सबकी अपनी फैमिली है, सबकी अपनी जरूरत है। कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की तरह में हॉस्पिटल्स हमें मिल रहे हैं, मेन्यू मिलते हैं, हर तरह की चीजें हैं। लेकिन वेल अमृत आपको एक सेफ्टी बोल दे रहा है, निर्भर हम पे करता है। अगर किसी बीमारी से पहले हम उसको अपनाते हैं, जस्ट लाइक हेलमेट, जस्ट लाइक सीट बेल्ट गाड़ी के लिए अगर हम करते हैं, तो कुछ भी होता है, कल को कुछ भी कोरोना निपा या कुछ भी चीजें आती हैं, वो छू तो सकती हैं हमें, टच तो कर सकती हैं, उनकी हवा हमें स्पर्श तो कर सकती है, लेकिन हार्म नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम बेहतर न्यूट्रिशन, बेहतर इम्यूनिटी के साथ में। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम बीमार होना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो वेलम्बित की जो वेलनेस की जो वॉल है, उसको उसके कवर में आए। और अगर हम बीमार हो चुके हैं, कोई हमारे परिवार में बीमार हो चुका है, तो यहाँ वेलम्बित को अपनाइए। औरों से बेहतर स्वास्थ्य को हम अर्जित करते हुए अपने घर की वापसी सहज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर विकल्प है। उसी के साथ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारे पास कोई विकल्प है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? अगर नहीं है, तो आइए चलते हैं वेलोमिथ के साथ एक सुरक्षित भविष्य की ओर। अब जो मैंने आपसे पूछा कि न्यूट्रिशन का इंतजाम हम कर पा रहे हैं, वही सवाल यहाँ भी स्लाइड में पूछ रहे हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं? तो नहीं है तो आइए ना। तो अगर इसका जवाब आपके पास हाँ में है, तो मैं आपको दिल से कंग्रेचुलेशन भी करता हूँ। लेकिन कहाँ है? दाल सब्जी आप बहुत अच्छी से अच्छी ला सकते हो, सब कुछ ला सकते हो अच्छे से अच्छा। एनवायरमेंट कहाँ से लाए? मेट्रो सिटीज में छोड़िए, विलेजेस में भी आपको आज पोल्यूशन मिल जाए। और अगर नहीं है, तो ये सेशन हम सबके लिए है, हम सभी के लिए है, मैं कहूँगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि देखिए, अब वो एक कहते हैं ना कि एक फादर, एक बेटा, एक इंसान कोई भी होगा, सबसे पहले क्या करेगा? अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी देखेगा, जो हम नहीं कर पा रहे। अब यहाँ बात आती है कि सीबकथन क्या है। यहाँ आप स्लाइड्स पे पढ़िए, सीबकथन क्या है। यहाँ मैं थोड़ा सा अपने नजरिए से आपको बताऊंगा कि देखिए, अभी हमने बात की न्यूट्रिशन की, अब मैं आपको नेचर की एक ऐसी अनमोल देन से मिलवाऊंगा, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हैं। इसका नाम है सीबकथन। जैसे नाम का सामने है कि सीबकथन है क्या। अगर मैं सीबकथन को सिर्फ एक बेरी कहूँ, तो शायद मैं इसकी महत्ता को छोटा करूँ। नेचर का न्यूट्रिशन बैंक कहता हूँ मैं इसको। तो मुझे अभी दिन ब दिन, आए दिन जब मैं इसकी रिसर्च करता हूँ अपने लेवल में, इतनी मुझे समझ है। तो आज मैं थैंक्स करता हूँ डिजिटल दुनिया को भी, आज नेट इंटरनेट को भी, ये बहुत सहयोग कर रहा है। क्योंकि जिस चीज के लिए लोग पहाड़ों पे जाते थे, अपनी खोज करते थे, आज वो हमें, चाहे तो डिजिटल हमारा दोस्त है, चाहे तो ये डिजिटल हमारे लिए काम है। लोग कहते हैं ना कि बुराई का भी एक खजाना है। तो हमने इसमें से क्या चुनना है? हम उसमें से अच्छी चीज चुन रहे हैं, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं। अभी क्यों मैं कहता हूँ कि न्यूट्रिशन का बैंक है? क्योंकि जैसे बैंक में हम भविष्य की सुरक्षा के लिए धन जमा करते हैं, ऐसी प्रकृति ने इस छोटी सी बैरी के अंदर में भविष्य के लिए न्यूट्रिशन जो खजाना भरा है, भरपूर भर दिया है। तो उसी के बारे में सोचिए। अगर जो सृष्टि को चला रहा है हमारे, उसने अगर विटामिन सी देना होता तो एक फल में दे देता, जैसे दिया भी है संतरे में। विटामिन ई देना होता, जैसे दूसरे फल में दे देता। अगर सिर्फ ओमेगा जी देने होते, तो किसी भी बीज में देता, किसी भी चीज में देता, फिर तुलसी में हल्का फुल्का दिया है। लेकिन प्रकृति ने इन सबको एक छोटी सी बेरी में साथ क्यों रखा है? बहुत बड़ा सवाल। क्यों? क्योंकि बॉडी अकेले नहीं चलती, बॉडी एक टीम वर्क। बॉडी एक टीम वर्क है। आज अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए डॉक्टर्स के, अलग अलग, दिमाग का अलग, दिल का अलग, फेफड़े का अलग, हाथ की हड्डियों का अलग, और कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में जो हड्डियां हैं, उनका अलग, सब चीजों का अलग अलग है। इसलिए सी बकथोन में हमें मिलते हैं, क्या मिलता है? वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, इतिहास भी बहुत पुराने, इसको हम रामायण काल से रिलेट करते हैं। मिनरल्स मिल रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स मिल रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स मिल रहे हैं, पॉलीफिनॉल्स मिल रहे हैं। आज ऐड भी चल रही है, अक्षय कुमार साहब आते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, हर कोई अपना घर चलाना है। लेकिन पॉलीफिनॉल्स को लेकर के, सिर्फ पॉलीफिनॉल्स को लेकर इतनी बड़ी ऐड चल रही है कि वो हमारी लाइफ में देखो क्या क्या करते हैं। फाइटोस्टेरॉल्स, ऐसे ही अन्य कितने भी फाइटोकेमिस्ट्रीज हैं, कितने इसके अंदर में सारी चीजें हैं, वो हमें मिल रही हैं। अब क्योंकि देखिए, जो इतिहास बोलता है, वैज्ञानिक बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, वो इस न्यूट्रिशन में लेकर के जाते हैं। जो इसे क्यों सुपर फूड कहा गया है? क्यों? तो उससे प्लस इसके अंदर में पौष्टिक आहार है। क्यों वैलमृत इसको लेकर के आया है? सब कुछ, बहुत कुछ है। आज देखिए, बात करें तो अगर अच्छे फूड की बात करें, पौष्टिक आहारों की बात करें, बहुत कुछ है। फिर वेलअमृत ने क्यों सीबकथुन को ही चुना? क्योंकि सीबकथुन अपने आप में एक यूनिक है। सीबकथुन अपने आप में कुदरत का एक अनमोल वरदान है। और इसी के चलते हुए
जैसे कि मैंने की बात की थी फाइटोकेमिस्ट्री की, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें हैं। सबसे विशेष जो चार महत्वपूर्ण इसमें ओमेगा है, ओमेगा 3, 6, एक रेयर ऑफ ओमेगा 7, ओमेगा 9। अब देखिए, और अगर मैं आपसे पूछूं हमारे शरीर का सबसे महंगा पार्ट कौन, प्लीज मुझे मैसेज में बताइए। हमारे शरीर का सबसे महंगा अंग, हमारे शरीर का सबसे महंगा पार्ट कौन सा है, प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है, या मैं खुद में ही बोल रहा हूँ? जी, हार्ट। अशोक खजूर जी, सत्य प्रकाश जी, हार्ट के हैं। ठीक है। हाँ है, हार्ट है, बिल्कुल है। दिल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या और चीजें नहीं है? क्या हमें और चीजों का सब्सिट्यूट दिया हुआ है? क्या हमें आंखें 3 या 4 दे रखी हैं? क्या हमें कान भी कोई स्पेयर दिया हुआ है? क्या हमें दिमाग को स्पेयर दिया हुआ है? नहीं, है ना। सब चीजें, कोई एक चीज नहीं है। कोई भी अगर एक चीज नहीं है तो उनसे पूछिए आज कि वो कैसी है ना। तो आप में से कोई हर्ट क्या रहा है, जैसे मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, कभी हम आंखें कहेंगे, कभी लीवर हो गया, कई चीजें हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। तो ऑल बॉडी जो है, जैसे आलोक सर कह रहे हैं, पूरी बॉडी, इनमें से कुछ भी अकेला कारगर नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर का कोई भी अंग एक्स्ट्रा नहीं बनाया, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी की बात मैंने शुरू में की थी हमारे परिवार के प्रति। तो उन सभी को सही न्यूट्रिशन चाहिए। अब यहीं से मैं ओमेगास का यहाँ का आपको महत्व बताऊंगा कि ओमेगास क्या करता है। बहुत चीजें करता है, सारी चीजें लाना भी मुमकिन नहीं है। अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये जो मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ इसके लिए मेरी क्या मेहनत रही है। तो ओमेगा 3 की मैं बात करता हूँ। ओमेगा 3 को मैं अपनी तरफ से नाम देता हूँ कि हमारे दिल और दिमाग का ये दोस्त है, उसकी प्रोटेक्शन शील्ड है। क्यों? क्यों ऐसा है? क्योंकि दिल स्वस्थ तरीके से काम करेगा, कैसे करेगा? तभी तो शरीर के हर हिस्से तक रक्त पहुंचेगा, सर्कुलेशन जो चलता है, पंपिंग का काम करता है। और जब हमारा दिमाग हेल्दी तरीके से काम करेगा, तभी शरीर का कंट्रोल सिस्टम बेहतर रहेगा, तभी वो एक्शन भी दे पाएगा, तभी वो उसको ऑर्डर भी दे पाएगा। अब ये साइलेंट अटैक, जो साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं कम उम्र में, कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही, स्ट्रेस, मेंटल फटीग आ रही है, इन सब जो ये चीजें हैं, मैं दोहरा तो रहा हूँ, लेकिन और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ओमेगा 3 ले लीजिए आपको वरदान मिल जाएगा, नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी, लेकिन ओमेगा 3 आपको बैलेंस डाइट करने में, आपके हेल्थी लाइफस्टाइल को साथ में, ओमेगा 3 हमारे दिमाग और दिल को, नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करता है उनके। वो जितने भी महत्वपूर्ण इसमें एसेंशियल फैटी एसिड है ये, तो ये उसी रूप में माना जाता है, उसको सपोर्ट करता है बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी मैं आपसे कहूंगा कि अगर घर की कोई मोटर है हमारे पानी की, या कोई कंट्रोल पैनल है बिजली का हमारा, अगर दोनों ठीक है, तो पूरा घर आराम से है, लग्जरी लाइफ लेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज खराब हो जाए, पानी के बिना कुछ नहीं चलता, लाइट भी बंद हो जाए, कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाए, तो कुछ भी नहीं। इसी तरह से हमारा ओमेगा 6 है। तो ओमेगा 6 की हम, जैसे ओमेगा 3 की हम लगातार बात करते हैं, ओमेगा 6 भी उसका सपोर्टिव है, के साथ का उसका एक बैलेंस है। प्रकृति ने ओमेगा 6 भी दिया है हमें, क्यों? क्योंकि बैलेंस बनाना जानती है, कुदरत जो है बैलेंस बनाना जानती है, बैलेंस जरूरी है। हम अगर के ना किसी भी हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बॉडी को सारी चीजें हम देखते हैं, ग्रोथ भी चाहिए, रिपेयर भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए, इसलिए नेचर ने ओमेगा 6 भी दिया है। हम हमेशा बोलते हैं जहाँ बैलेंस है वहीं हेल्थ है, ये सारी चीजें हैं। तो यहीं पे बात आती है रेयर, जो रिच सोर्स में ओमेगा 7। अभी मैं देखिए बात करूंगा, अब मैं उस न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, और उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से सीबकथून दुनिया में अलग पहचान रखता है, रेयर ऑफ ओमेगा 7। मैं आपसे पूछूंगा, घर की दीवार में जैसे हम पेंट करते हैं, कार पर कोटिंग भी कराते हैं, या कहीं पॉलिश भी करते हैं, है ना, तो प्रोटेक्शन, केयर, मेंटेनेंस, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के कुछ हिस्से रोज काम करते हैं। जैसे आंखें हैं, हमारी स्किन है, सबसे बड़ा एक ऑर्गन कहूंगा मैं, हमारा मुंह है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो इनर लाइनिंग है, उनकी मैं बात करूँ, इन सबको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए इन सबको। और सी बकथुन जो ओमेगा 7 लेकर के आता है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स माना जाता है, इसलिए दुनिया भर में इसकी इतनी चर्चा होती है। अब मैं बड़ी मतलब एक आपको कहूंगा कि हो सकता है आपको पता भी है, हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, हम अपनी कार की सर्विस कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि पैसा लगे। हम अपनी बॉडी के जो नेचुरल सर्विस का हमने शेड्यूल कितने को पास है, कोई बताएगा मुझे? हमने बॉडी को रूटीन में
किलोमीटर के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, जैसे हम गाड़ी को करते हैं, 6 महीने हो गए, नहीं तो फिर इतने किलोमीटर। अगर खड़ी हुई है गाड़ी तो महीनों के हिसाब से, अगर चल रही है तो आपको 6 महीने छोड़िए, 2 महीने में भी अगर इतनी चल गई है तो उसको कितनों के पास है? नहीं हो, मेरे पास भी नहीं थी नहीं, अभी भी हम लापरवाही कर देते हैं। तो यही ओमेगा 9। अब ये आखिरी ओमेगा जो चारों में से है, मैं इसे बोलता हूँ मेंटेनेंस का मैनेजर है। बॉडी कोई मशीन नहीं है, हकीकत में नहीं है, लेकिन मशीन से एक चीज जरूर सीख सकते हैं हम, रेगुलर मेंटेनेंस। जो बॉडी 20 साल तक, हम कहते हैं ना कि लड़कपन में आए हमारे सारी चीजें चल रही हैं, तो वो जो बॉडी हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक हमने उसको चलाया, बिना केयर किए, बिना सब कुछ के, तो चलाते चले जा रहे हैं। अब वो सारी चीजें जो क्या कर रही हैं, कोई ध्यान नहीं दिया। अब मैं कहता हूँ कि नॉर्मली, मैं आज की बात नहीं करूंगा, आज 20-25 साल में भी, 8-8 साल में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 40 साल में भी हमसे जा करके कहती है कि मेरा भी ध्यान रखें। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और सही न्यूट्रिशन कभी एक्सपेंसिव नहीं होते, कभी महंगे नहीं होते। ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। मैं अक्सर सुनता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ कि महंगा है। कल परसों भी मेरी किसी से बात हुई, महंगा है। 15 साल से दवाई खा रहे हैं, 15 साल से कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं, और वो बीमारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैंने उनको 5-6 हज़ार रुपए का सजेस्ट किया कुछ, वो महंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबकी किस्मत नहीं बदल सकते, हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब चारों मेगस का ऐसा एक साथ जो लोग कभी नहीं भूलेंगे, ना कभी भूलते हैं, ना हम चर्चा कर रहे हैं। ओमेगा 3 हमें याद दिलाता है कि हमारे दिल और दिमाग की केयर रोज करने की जरूरी है। ओमेगा 6 भी हमें दिलाता है याद कि बॉडी को बैलेंस चाहिए। ओमेगा 7 हमें लगातार याद दिलाता है कि शरीर को रोज काम करने वाले जो टिश्यूज हैं, उनको भी न्यूट्रिशन, उनको लुब्रिकेंट, उनको नरिशमेंट, उनको सब कुछ चाहिए, है ना। ओमेगा 9 हमें याद दिलाता है कि हमारी हेल्थ कोई इवेंट नहीं है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, डेली मेंटेनेंस उसको चाहिए। जब आप डेली सुबह उठते हो, सोते में भी हमारी बॉडी काम करे, जब काम करते हैं सोचो क्या करती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, समय का जो अभाव है, कितना भी कोशिश करें हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करता हूँ जो हमारा एक मिशन है, वेल अमृत इसी वक्त हमको अपने मिशन में, वेलनेस का मिशन का आधार क्यों बना है। अभी जो एक थ्योरी से मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, आइए हम बात करते हैं सीवक्थोन जूस की, जो आपके सामने है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए, आपने पढ़ भी लिया होगा इसलिए मैंने पहले चलाया था। कि अब बॉटल भी आप देख पा रहे हैं, बड़ी प्यारी सी बॉटल हमारी 1 लीटर की भी आ गई है। तो ये सिर्फ बोतल नहीं है ना। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो सृष्टि को चलाने वाला उसको एक बिल्कुल नई बॉडी देके भेजता है। कोई पुराना दिल नहीं देता, कोई पुराना दिमाग नहीं देता, कोई लीवर पुराना नहीं, कोई किडनी पुरानी नहीं, आंखें पुरानी नहीं, सब कुछ नया, है ना। सब कुछ बिल्कुल नया, शुद्ध, स्वस्थ है। और धीरे धीरे हमारी जैसे उम्र बढ़ती है, हमें समझ आने लगती है आज के दौर में, जैसे मैंने बोला था, 75 से 80 के हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ अपनी ही सत्यानाश के नहीं, एक पूरा शब्द बोलूंगा, आने वाली जनरेशन के भी सवा सत्यानाश के हम पीढ़ी जिम्मेदार हैं। हमें बेहतर मिला था, इसलिए हम उसको झेल भी पा रहे हैं। मेरी उम्र 40 से ऊपर है, हम लोग कहीं बैठे हैं क्योंकि हमें अच्छा मिला था, हम नहीं दे पा रहे। अगर 50, 75, 70, 75, 80 की बात करूं, तो आज हमारी भी संतान हमारे सामने है। तो आज 7, 8, 8, 8 साल के बच्चे क्यों, वो तो हमारे हाथ में है ना, इस पीढ़ी के हाथ में है। तो आज वो क्यों अटैक आ रहा है हमको, क्योंकि हमने बिगाड़ा है। तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है अपने आने वाली जनरेशन को और अपने पेरेंट्स को हम सिक्योर करें, क्योंकि हमने बिगाड़ा है, हम ही सिक्योर करेंगे। ये प्रण लेना चाहिए हमें, और कारगर तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से लोगों में रखना चाहिए। जो ना समझ है, मैं साफ साफ बोलूंगा, जो ना समझ है, जिनको समझ नहीं आ रही है, उन्हें आगे बढ़ के अपने अधिकार के साथ जो हमारे अपने हमें समझाना चाहिए। लाइफ स्टाइल को बदलो, जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया था, हम वो अपने हिसाब से बिगाड़ रहे हैं। लेकिन अपने बच्चों को हम देखें, अपने आने वाली पीढ़ी को हम देखें, ये आदतें ही हैं जो हमारा भविष्य, हमारी जनरेशन को उसकी सुरक्षा तय करती है। हम हमेशा कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं, पहला जो बॉडी से काम लेते हैं, हमेशा बॉडी से काम लेते हैं, जैसा कि मैं भी लेता रहता हूँ, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कुछ नहीं देखना, 8 बजे जाना, 11:30 बजे तक, रात तक काम करना, फिर उसके बाद 2-2:30 बजे तक लोगों के लिए काम करना, और बॉडी को डैमेज किया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बॉडी का भी ख्याल रखते हैं, काम तो करते हैं लेकिन बॉडी का भी ख्याल रखते हैं। इन दोनों की उम्र एक जैसी हो सकती है ना, लेकिन उनकी लाइफ की क्वालिटी कभी एक जैसी नहीं मिलेगी। तो बॉडी कभी अचानक कमजोर नहीं होती, वो सालों तक धीरे धीरे हमें सिग्नल देती है, जिसका पहले भी जिक्र किया था। कभी थक करके बताती है, कभी आलस के रूप में बताती है, हम कहते हैं यार आलसी हो गए,
या आज पता नहीं कुछ नहीं होगा। कभी रिकवरी देर से होने का बहाना हमें दिखाती है कि अब मैं ऐसे ही कर दूं कम से कम, तभी समझ में आ जाए। और कभी स्किन में रूखापन, ड्राइनेस, सारी चीजें, ये चीजें, कभी आंखों में ड्राइनेस आती है, थकावट आती है, रूखापन आता है। और कभी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो हमें लो फील होती है, कम फील होती है। ये हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बीमारी आ गई है, नहीं। बीमारी जब नजदीक आने वाली होती है, उसको ना आने देने के, रोकने के संकेत देती है कि कुछ कर लो आप। ये हमें इतना जरूर याद दिलाता है कि बॉडी को बेहतर न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए। और यही सोच थी बकथॉर्न जूस के पीछे है। ये बोतल सिर्फ जूस की बोतल नहीं है, मेरे लिए ये डेली न्यूट्रिशन की कमिटमेंट है। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज मोबाइल चार्ज भी करते हैं, रोज दिनचर्या हमारी रोज की होती है, वैसे ही क्या हम बॉडी को भी रोज क्वालिटी न्यूट्रिशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। यही सवाल आज हमें खुद से पूछना चाहिए। मैंने पूछा, और आज मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश अपनी कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा से हो सकता है इसको रिसर्च करता हूँ, और अपनी तरफ से मैं देखता हूँ, कोई मुझे कहता नहीं है। हम जो ट्रेनर्स हैं, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो करते हैं, चाहे सीबक सोननी कुछ भी करते हैं कि आज हमारे दैनिक रूटीन के अंदर में हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीजें स्लाइड पे लिखी हुई आपको दिख रही हैं, वो सब है। लेकिन मैं आपको कुछ अलग दे रहा हूँ कि हाँ, विटामिन सी, जैसे बात की गई थी, विटामिन सी, अगर घर में हर दिन सफाई ना हो, धीरे धीरे धूल जमा होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी हर दिन स्ट्रेस, पोल्यूशन, इरेगुलर जो हमारा लाइफस्टाइल है, नींद का कम आना, हमारा जो कहते हैं कि हमारा ब्रेन के ऊपर मानसिक जो दबाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों का सामना हम डेली कर रहे हैं। इसलिए विटामिन सी को बॉडी के सामान्य कोलेजन जो फॉर्मेशन, कहूंगा, ह्यूमन फंक्शन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विटामिन माना जाता है। हम कभी भी नहीं कहते कि आप कुछ भी हो गया है, बुरी से बुरी, आप फटाफट ये लो सिर्फ नहीं। आप जो चीज आप अपना इलाज चला रहे हो किसी डॉक्टर की निगरानी में, कुछ भी करा करो, लेकिन न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए। ये आपकी बॉडी को, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत देगा, उससे फाइट करने की ताकत देगा। और बॉडी की डेली जो प्रोटेक्शन है, ये उसकी टीम की तरह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। जो पूरी बॉडी हमारी होल है, जैसे विटामिन, मिनरल, सब कुछ है। अभी ऐसे ही मैं विटामिन ई की भी बात करूंगा। अगर बात करें कि घर में नया पेंट हमने कराया, जैसे मैंने आगे बात की थी, और वो जल्दी खराब ना हो, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बॉडी भी तो रोज करोड़ों सेल बनाती है, उसकी देखभाल भी तो जरूरी है। करोड़ों सेल मरते हैं, बनते हैं। विटामिन ई का एक रूप ये भी है कि बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने वाली जो सामान्य एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस की एक शील्ड है, इसको, उसका हिस्सा, स्ट्रॉन्ग हिस्सा माना जाता है। और इसलिए मैं इसको पर्सनली तौर पे सेल्फ प्रोटेक्टर विटामिन भी कहता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, नींद के लिए मैंने बात की, हमारे डाइजेशन की बात की, हमारी स्किन की मैंने बात कर दी, आंखों का भी इसमें है। कोलेस्ट्रॉल को ये नॉर्मल करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा कर रहा है। अच्छा, हमारे कोलेस्ट्रॉल जो, सॉरी, हमारे सर्कुलेशन की बात मैंने की उसमें। तो वो सारी चीजें जो आ रही हैं अभी, मैं बात करता हूँ आगे। जैसे कुछ एक मेन, एक महिलाओं से जुड़ी समस्या भी, वो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा आज। अभी मैं इसी की सी बकथन की बात करूँ, फ्लेवोनोइड जो इसका है, ये एक शब्द थोड़ा सा कठिन भी है, हम बोलते हैं जब कुछ, फ्लेवोनॉइड्स। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि नाम को छोड़ दीजिए, काम याद रखिए। नेचर के प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं। जैसे पेड़ खुद को, पौधे खुद को धूप, हवा, मौसम से बचाने के लिए कुछ प्राकृतिक तत्व बनाते हैं, वैसे ही ये कंपाउंड नेचर की अद्भुत देन है। अभी ऐसे ही कैरोटीनॉइड्स है। तो इसी के साथ उन्होंने, हम देखते हैं लगातार किसी वक्त उनका रंग इतना चमकीला ऑरेंज क्यों है, क्योंकि प्रकृति ने उसमें कैरोटीनॉइड्स का खजाना रखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेचर कभी भी बिना कारण इतना सुंदर रंग, या कोई भी चीज बिना वजह नहीं करती है। तो इसके ऊपर भी सारी चीजें, एक तथ्य है, एक इतिहास है, सब कुछ है। फिर अगर देखो, आप बोतल सामने देखोगे सी बकथॉर्न की, तो आप महसूस कीजिए कि मैं फिर आपको कहूंगा कि मैं इसको खरीदने की बात नहीं करूंगा, एक हैबिट बनाने की रिक्वेस्ट करूंगा। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, एक हैबिट की बात करूंगा। उस हैबिट को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कीजिए, डेली न्यूट्रिशन की हैबिट। क्योंकि आज हमारे बच्चे चिप्स के ब्रांड तो जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड जानते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की लैंग्वेज नहीं समझ रहे। हाँ, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक पे मिल रहा है, एनर्जी ड्रिंक पे मिल रहा है, ये सब पता है हमको। पिज्जा में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, सब पता है। आज अपने घर में न्यूट्रिशन की चर्चा शुरू कीजिए। यकीन मानिए, हम सिर्फ एक प्रोडक्ट से आपको नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक कल्चर शुरू करेंगे। हम अपने फैमिली को प्रोडक्ट या किसी वेलनेस से या किसी नेचर से नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जिस घर में न्यूट्रिशन कल्चर शुरू हो जाता है ना, वहाँ हेल्थ धीरे धीरे लाइफस्टाइल बन जाता है। और यही चीज सबसे बड़ी पावर है हमारी। मेरे लिए सीबुकथॉर्न जूस एक प्रोडक्ट नहीं है, ये हर सुबह अपने परिवार से किया जाने वाला एक छोटा सा वादा है जो सीबुकथॉर्न हमसे करता है। सीबुकथॉर्न क्या बोलता है? अगर मुझे सुबह फ्रेश होने के बाद
आप 30 ml पीजिए, है ना। और रात को खाने के बाद या खाने से पहले 30 ml पीजिए। तो मैं तुम्हें सिर्फ पेट भरने वाला भोजन नहीं, शरीर को सहयोग देने वाला पोषण भी देने का वादा करता हूं। ये सी वक्त मुझसे बोलता है, कंटिन्यू बोलता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम हर चीज के साथ बढ़ रहे हैं आगे। अभी 200 प्लस जो मैंने बात की, जिंदा तत्व, जिंदा इसमें न्यूट्रिशन बायो एक्टिव जिंदा तत्व हैं जो हमें जरूरी हैं, इन सब की हम बात कर चुके हैं। तो अभी जो जरूरी कैसे है, अभी मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ रह नहीं जाता कि मैं आपसे कहूं कि वेल अमृत, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं जिसमें वेल अमृत भी एक शुमार है, जो आपको बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी दे रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई किसी तरह का केमिकल नहीं, किसी तरह की कोई चीज नहीं। मैं अक्सर एक ही चीज बोलता हूँ इसके एग्जाम्पल के तौर पर, 100 बातों की एक बात, कि आप घर पे फल लाते हो, उसका जूस निकालते हो, वो थोड़ा सा निकलता है, बाहर आपको 1 लीटर उससे भी कम दाम में कैसे मिल जाता है। अनार का एग्जाम्पल देता हूँ, सेब का देता हूँ, कि 150 से 200 रुपए किलो अनार है, 150 से 200 ml जूस निकलता है, हम घर में निकालते हैं। लेकिन बड़े बड़े ब्रांड 1 लीटर 120 रुपए का, बड़ी बड़ी दुकानें जो जूस की हैं 70 80 90 100 रुपए में आपको 300 400 ml दे देते हैं। भाव कैसे? बहुत है, इतना काफी है। और इसीलिए एक्सपेंसिव भी नहीं है, इसलिए उसका जवाब भी अपने आप आता है कि अगर अच्छा चाहिए, जो आप घर में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो 1 किलो आप अनार ला रहे हैं, 150 200 250 ml वो मिल रहा है, वही तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए वेल अमृत का आपको जो जूस मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो अपने आप में यूनिक है। तो इसी के साथ मैं आगे बात करूंगा अभी मेरेकल टी। अभी मेरेकल टी जिन जिन्होंने यूज किया है वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं इन्होंने किया तो आज मैं उनको सलाह दूंगा, कीजिए। मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आज मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब तो नहीं मिल रहा है, मुझे पूछना नहीं आता शायद, बीच बीच में थोड़ा सा मुझे एक बार कंफर्म भी कीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। मैं सबसे पूछना था कि भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर भी पीता है, गरीब भी पीता है, गांव वाले भी शहर वाले भी, सुबह शाम मेहमान आए तो भी, थक गए तो भी, और खुश हुए तो भी, दुखी हुए तो भी, ये सारी चीज। वहां मत जाइएगा। ये कहते हैं ना, गम में भी तू है, खुशी में भी तू है, हर चीज को कहते हैं ना, वो एंजॉय करने का तरीका वहां नहीं, जो एक शाम को लिटिल लिटिल से लगता है, नहीं। चाय वो है, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक खजूर जी हैं, मीनाक्षी कुमावत मैम है, थैंक यू। कि चाय, यानी कि सिर्फ चाय एक ड्रिंक नहीं है, चाय भारत का एक भावनात्मक पहलू भी है ना। बेशक अंग्रेज दे गए थे, लेकिन आज उनसे ज्यादा यहाँ खपत होती है। और मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, चाय हमारी आदत में शुमार है, हम उस आदत को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं, है ना। ओप्पो, अगर ये नाम होता तो मुझे भी लेने में अच्छा लगता है कि मैं नाम लेता। और दूसरा, यहीं पे मेरेकल टी की जो फिलोसफी है वो स्टार्ट, हम बेहतर कर सकते हैं। मैं या कहूँ कि हम ट्रेनर हमेशा एक बात बोलते हैं, बॉडी एक दिन में बॉडी नहीं होती, बॉडी रोज की आदतों से बनती है। अगर हमारी छोटी छोटी आदतें बेहतर हो जाए तो लाइफ भी धीरे धीरे हमारी बेहतर होने लगती है। इसलिए मेरेकल टी को सिर्फ टी नहीं कहना, डेली वेलनेस की हैबिट कहना। और क्यों कहता हूँ, अब देखिए एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, दिन में 2 बार 3 बार वैसे भी हम चाय पी लेते हैं, है ना, पीते हैं, तो क्या हम ऐसी चाय चुन सकते हैं वो टेस्ट के साथ नेचर की अच्छाई को भी अपनी डेली रूटीन में जोड़ने का एक माध्यम बने, है ना। तो वेल अमृत यही सोचता है। अब स्लाइड पे जो कुछ लिखा है, इसमें तुलसी है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें सीबकथन की लीव्स हैं, तो वो चीजें लिखी हुई हैं। और अगर मैं कहूँ कि इनका मतलब अगर निकले कि एक टीम के अंदर में सिर्फ एक अच्छा प्लेयर हो, है ना, तो चैंपियनशिप नहीं आएगी कभी भी। जब पूरी टीम एक सोच के साथ खेलती है तभी हिस्ट्री बनती है, तभी सारी चीजें आती है। मेरिकल टी भी किसी एक इंग्रेडिएंट की कहानी नहीं है, सी बुकथॉन में अपने आप ही भरपूर खजाना है। लीव्स की हम एक बात कर सकते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर कितना कुछ है जो कई चीजों में मिलकर के भी नहीं मिलता है ना। तो उस इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, टीम वर्क की कहानी, जिसके साथ दिव्य तुलसी मिल गई, अश्वगंधा की रूट्स मिल गई हैं। तो 1 कप, अगर आप इसको नॉर्मली 2 कप में 1 चम्मच डालिए, उबालिए, आधा रह जाए पी लीजिए चाय की तरह। दूसरा, रात में भिगोइए 1 लीटर पानी में 2 चम्मच, उसको सुबह छान के पीजिए, जैसे जूस पिया था 30 ml, उसके आधे पौने घंटे के बाद पीजिए। और दिन में भिगो दीजिए, रात को पीजिए। नॉर्मल रूटीन, जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो रूटीन में डाल लीजिए, बॉटल आती है फिल्टर वाली, उसमें डाल के घूमिए, पी लीजिए फिर भर लीजिए, पी लीजिए फिर भर लीजिए 2 3 बार। उस 1 लीटर को 2 2.5 लीटर करके पी लीजिए, देखना आपको 15 से 20 दिन में खुद आपका शरीर बोलेगा थैंक यू। फिर मुझे भी एक मैसेज कर दीजिएगा, हम ट्रेनर्स को भी, वेल अमृत को भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा, हम ये नहीं कहते कि 1 कप चाय आपकी सारी समस्या बदल देगा, ऐसा कहना गलत नहीं है, लेकिन मैं उसको
अपने तरीके से आपको नहीं कहूंगा कि हाँ ये है, लेकिन फायदे मिल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी डेली हैबिट बेहतर होगी तभी आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर दिशा में बढ़ेगा। उसी के साथ जैसे आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपकी कोई स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, आपका बेली फैट जैसे मैंने बताया, आपका इंसुलिन का कुदरती तौर पे बहुत अच्छा ये सोर्स है। क्या किया, रात में भिगोया, सुबह पी लिया, सुबह भिगोया, रात को पी लिया। चाय की तलब हो रही है तो इसको उबाल के पी लिया, थोड़ा सा हल्का ठंडा किया तो उसमें हनी मिलाई, वो तो ऐसे भी पी लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है ना। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, स्ट्रेस को ये कंट्रोल करती है, आप में हमेशा एनर्जी बना के रखेगी। आप पी जाएंगे तो खुद ही बताएंगे। दूसरा इसी के साथ साथ, अभी जो कहते हैं ना कि हम कप हाथ में लेते हैं, तो मैं कहूँ कल से जब भी आप चाय पिए तो टेस्ट मत ढूंढिए, खुद से सवाल पूछिए क्या मेरी ये आदत मेरे परिवार को बेटर लाइफस्टाइल की तरफ ले जा रही है। अगर उसका जवाब आपको हाँ में मिलता ना, तो समझ लीजिए आप सिर्फ चाय नहीं पी रहे, आप हेल्थ अवेयरनेस पी रहे हैं। इसमें आपका परिवार भी जुड़ा है, ये सारी चीजें हैं। तो आज हमारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, सारी चीजें जो मैंने जिक्र भी किया था, मैं चला नहीं पाया आज। तो न्यूट्रिशन की जो कन्वर्सेशन है, उसे देखकर उन्हें बड़ा करना जरूरी है उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे हमारी बात कम, हमारी आदत ज्यादा सीखते हैं। अगर एज ए फादर अगर एज ए फादर मैं बात करूं, अगर एज ए सन मैं बात करूं, तो वह बेटर हैबिट अपनाएंगे, तभी बच्चे भी उसी रास्ते पे चलेंगे। और मुझे लगता है कि पिता अपने बच्चे को सबसे बड़ा तोहफा जो देता है ना, या एक माता पिता की बात करूं, एक बड़ों की बात करूं, हेल्थी हैबिट्स दे सकते हैं। वो दीजिए, वो देंगे तो सारी चीजें आती हैं। अब इसी के साथ मैं आगे बात करता हूँ स्लाइड के साथ। मेरिकल ऑयल, अभी ये अपने आप में मेरिकल, चमत्कारी है खुद में। अभी इसकी मैं बात करूं, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल उससे पहले जानना चाहूंगा कि हमारे घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, पिछले कई सालों से हर दिन हम उसको खोलते बंद करते हैं, है ना। उसमें कई आवाजें, कई तरह की उसमें अटक आती है, कई तरह की रुकावट आती है, सब कुछ आता है ना। तो कभी हम उसमें तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं कि आवाज बंद हो जाए या उसमें स्मूथनेस आ जाए, है ना। तो उसके जो है आवाज आने लगी या उसका घर्षण बढ़ गया धीरे धीरे, तो उसकी स्मूथनेस कम होने लगती है जब हम उसमें ऑयल डालते हैं। अब अपने शरीर के बारे में भी सोचिए, हमें लगभग लगभग 360 से ज्यादा कुदरत ने ज्वाइंट्स दिए हैं, हजारों मसल्स हैं, करोड़ों सेल्स हैं, और ये सब बिना छुट्टी लिए सुबह से रात, रात भर हमारी सेवा करते हैं। लेकिन हम उनकी केयर के लिए कितना समय निकाल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज अगर थोड़ा सा समय ज्यादा भी हो जाए तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। तो ज्यादा समय लूंगा नहीं, कवर अप कर दूंगा इसको मैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और बात करूं तो बॉडी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना। जो रात को सोना भी है तो नहीं सो रहे, बॉडी की केयर कम कर रहे हैं। सुबह से रात तक मोबाइल, लैपटॉप, ड्राइविंग, बिजनेस, जॉब, स्ट्रेस, ट्रेवल, और फिर हम कहते हैं बहुत थक गए। हम हमेशा एक बात कहते हैं, थकना गलत नहीं है, थक कर भी खुद का ध्यान ना रखना ये गलत नहीं, पाप भी है। तो यहीं पे मिरेकल ऑयल क्या कर रहा है हमारे। अगर मिरेकल ऑयल को हमने सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद 4 बूंदे जीभ पे डाल ली, बच्चा है तो 2 बूंदे जीभ पे डाल ली, और ऐसी रात को कर लिया। कहीं कोई स्किन की प्रॉब्लम है उसको अप्लाई कर लिया डायरेक्ट, है ना। सिर पे नारियल की तेल में मिला के कर लिया, रात को सोते हुए। एक कुदरत का वरदान मैं कहूंगा, बड़े हैं छोटे हैं, नाभि में एक बूंद डालिए। किसी भी तरह का कोई जख्म है उस पे डालिए, नासूर से नासूर जख्म है, मैं गारंटी दे रहा हूँ पर्सनली मेरे तजुर्बे के साथ, वेल अमृत का मिरेकल ऑयल डालिए, उसमें रिकवरी आएगी ही आएगी। कोई पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्योर कर रहा हूँ, मैं राकेश नागपाल श्योर कर रहा हूँ इसमें। और किसी को इसके लिए तो मैं पेन ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ, केयर ऑयल कह रहा हूँ। आपको रिकवरी देता है हर चीज में, क्यों? क्योंकि केयर हमेशा प्रॉब्लम आने के बाद नहीं होनी चाहिए। केयर तो रिश्तों की भी पहले होती है, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। बॉडी की भी पहले केयर होनी चाहिए। मैं आप सबसे सिर्फ अपनी एक छोटी सी, एक फिर वही बात करूंगा, कार सर्विस की समय पे कराते हैं। हम सब बोलेंगे कि हाँ कराते हैं, मजबूरी है, क्योंकि 2 लाख 4 लाख 5 लाख की है। अब कार बंद ना हो जाए, है ना, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बताइए बॉडी या कार से ज्यादा कीमती नहीं है या उससे सस्ती है? हमारे 7 8 9 साल के 10 साल के बच्चे, या जो वो बच्चे राजस्थान की बात करूं, या जो लेडीज नाच रही थी, या जिनको कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, जिनको साइलेंट अटैक आ रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी कीमती नहीं थी? आज उनसे पूछिए जाकर, जिस परिवार से वो जा चुके हैं, है ना। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हम अमृत का वरदान लेके आए? उम्र तो उतनी रहेगी जो कुदरत ने दी है, लेकिन उसको छोटा करना हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। और उसको चलते आखिरी समय तक
अपने पर निर्भर रहें, किसी पे डिपेंड ना हो। अपनी दैनिकचर्या हमें खुद करनी है, सारी चीजें अगर हम खुद करना चाहते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहते, हमारा नहाना, हमारा खाना, हमारा पीना, यहाँ तक कि हमारे कपड़े बदलने, हमारी दिनचर्या की जो चीजें हैं उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहते, तो हमें ये सारी चीजें अपनानी होंगी। ये कोई विकल्प या कोई हमारी चॉइस नहीं है, ये जरूरी है। इसके बिना कुछ है नहीं हमारे पास में। तो अभी हम वही बात करते हैं कि बॉडी की सर्विस कब करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहीं पे इसकी फिलोसफी क्या कहती है, सिर्फ ऑयल लगाने का नाम नहीं है। अब वो मसाज की बात करें, अगर मैं इसको एक एहसास पे भी ले जाऊं, एक फीलिंग्स पे भी ले जाऊं, जो हमारी घर की जो पर्सन है, एक माँ की बात करें, है ना, अपने छोटे बच्चे के पैरों में ऑयल लगाती है कोई भी, है ना, तो वो ऑयल नहीं लगाती, अपना प्यार लगा रही होती है, अपने उसको सिक्योरिटी दे रही होती है, उसको पता है कि ये चीजें अच्छी हैं। एक बेटा, एज ए सन में बात करो अपने बुजुर्ग पिता को, उनके कंधे पे या उनके सिर पे या उनके कहीं पे हम हल्की मसाज करते हैं, मसाज नहीं करते, उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। अगर एज ए वाइफ की बात करें, एज ए हस्बैंड की बात करें, तो हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी थकावट को लेकर सब चीज। तो वहां ये क्या है, एक साथी तो नहीं रहा रिश्ते के अंदर, एक लचीलापन तो है वहीं पे। ये जो मेरिकल ऑयल है, ये सब चीजों के साथ में मेरिकल ऑयल की एक सोच की बात करता हूँ, एक रेगुलेशन की बात करता हूँ। वेल अमृत ये नहीं कह रहा कि ये आपकी हर बीमारी को जड़ से एकदम से लगाओगे, खत्म कर देगा, नहीं। जितने टाइम हमने इस बीमारी को पाला है उतना वक्त तो लेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कितने दिन लगेंगे। अरे आपको 20 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए इस बीमारी को पाल रहे हैं, एक अनजाने जानकारी में पाल रहे थे सब कुछ कर, लेकिन आज बता रहे हैं, आज दुनिया चीख चीख करके बोल रहे हैं न्यूट्रिशन अपनाइए, जो आप दवाइयां खा रहे हैं वो भी काम करें, जो आपकी बीमारियां हैं वो भी कमजोर होंगी, जो आपका शरीर है वो भी मजबूत होगा। तो ये चीजें हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि जो बिजी लाइफस्टाइल में है, बॉडी की जो नियमित केयर है, रिलैक्सेशन है, जो सेल्फ केयर की आदत भी इतनी ही जरूरी है। हेल्थी डाइट, वॉकिंग और ये अच्छी नींद, तो मेरे ख्याल उस डेली केयर का रूटीन एक हिस्सा आपका बन सकता है। तो इसमें सबसे जो एक मैं बात करूंगा, एक बात अभी जरूर सोचिएगा सेशन के बाद में, कि टीवी थोड़ा कम देख लेते हैं ना, मोबाइल थोड़ा दूर रख देते हैं, अपने घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य के पास बैठिए, उनके पास बैठिए, उनके तजुर्बे लीजिए, वो लाइफ स्टाइल आपको बताएंगे जब वो थे, है ना। तो मिरेकल ऑयल कोई सिर्फ मसाज ऑयल या कहीं किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो आप देखना, जब आप उनसे डिस्कस करोगे ना, जब उनके दौर में जाने की, इस लाइफ टाइम को ले जाने की कोशिश करोगे, तो उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी और हमारे में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट, कोई मैं कहता हूँ हैवी कोई ऐसा चमत्कार नहीं है। न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। रिलेशनशिप भी तभी अच्छी बनती है जब उसमें लचीलापन होता है, उसमें लुब्रिकेंट जैसी चीज होती है, तो सारी चीज चलती है ना। वो सब कुछ है। इसी के साथ में अगले बात करूंगा हमारे मीठे खजाने की। तो इस मीठे खजाने की अगर मैं बात करूं, तो भगवान ने, मैं अगर आपसे पूछता हूँ, भगवान ने धरती पर सबसे पहले मिठास कौन सी बनाई थी, तो हम जैसे कि बात करते हैं आज के जनरेशन की, चॉकलेट बोलेंगे, आइसक्रीम बोलेंगे, चीनी बोलेंगे, सब चीज बोलेंगे। लेकिन सबसे पहली मिठास बनाई थी शहद। खैर सबसे पहला तो इंसान में एक मीठा एक व्यवहार दिया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको खो देते हैं। और मुझे भी ये लगता है कि संयोग नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि भगवान भी जानते थे कि जहाँ मिठास होगी वहीं रिश्ते भी टिकेंगे। एक छोटी सी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, कि जब नॉर्मली है ना कि हम छोटे थे, हम, है ना, तो मौसम जब बदलता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे बड़े जो भी थे, तो एक कटोरी के अंदर में शहद लाते थे, कभी उसमें अदरक होती थी या कभी वैसे होता था, वो खिला देते थे, मौसम बदल रहा है, खिला दिया, उनको सब पता था, क्योंकि शहद भी प्योर होता था। आज सब कुछ, आज देख रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियां बैन हो रही है जो दावा करती थी, है ना। तो वो सारी चीजें हमें मायने रखती हैं। तो उनको साइंस नहीं पता था, वो साइंस कभी नहीं बताते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, लेकिन उनको पता था ये शहद वो है कुदरत का खजाना, वो हमें कई चीजों से लड़ाई के लिए ताकत देती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एलर्जीज में किसी तरह की हमें उबारने का सपोर्ट करती है, हमारी किसी भी तरह की कोई स्मेल, जो भी कहते हैं ना दुर्गंध सुगंध, वो हमें कई बार परेशान करती है, उसमें हमें देती है अच्छा फायदा। तो मैं डाइजेशन में अच्छा उसमें करती है, किसी तरह की खांसी जैसे मैंने जिक्र किया। और गट हेल्थ, हमारी आंतों में जाकर के भी उसको नरिश करती है, क्योंकि पचा पचाया भोजन। पहले नवजात शिशु को जन्म लेते ही खिलाया जाता था, आज नहीं खिलाया। वेल अमृत कहानी खिला दीजिए, कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा, है ना, उसको चखा दीजिएगा पहले, कभी मना नहीं करेगा। हमारे स्ट्रेस को कम करने की ताकत ये रखता है ना। तो अगर गुनगुने पानी में मिला के पिया तो हमारे वजन को रिड्यूस करेगा, गुनगुने दूध में मिला के पिया तो वजन को हमारे बढ़ाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली मैं बात करूं, और धन्यवाद भी देता हूँ आज थोड़े से अपनी हेल्थ को भी, मेरा सपोर्ट कर रही है। और इसकी भी एक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे
हमारे न्यूट्रिशन से मुझे रिकवरी मिली। तो यहाँ देखिए, मैं एक चीज हमेशा समझने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी दादी के पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं जानते थे, तो शहद में क्या है ऐसा कि एक चीनी का इतना अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, हनी का, हनी सॉरी उसका नेचर की ब्लेसिंग्स है। क्यों मधुमक्खी किसी फैक्ट्री में नहीं जाती? लोग कहते हैं कि हम बना रहे हैं, वो फूलों की भी जाती है, नेचर से लेती है सारा कुछ, है ना, नेचर का उपहार हमें देती है। अब मधुमक्खी से भी अगर हम सीखें, तो मैंने एक चीज देखी है कि उनसे दो चीजें मैं पकड़ता हूँ। एक टीम वर्क, है ना, एक मक्खी कभी भी अकेले कोई छत्ता नहीं बनाती है, वो पूरी एक कॉलोनी की तरह काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ। वो हर दिन बिना शिकायत अपना काम करती है ना। एक छोटी सी जो मधुमक्खी है, बी जिसको हम कहते हैं, अपना काम इतनी ईमानदारी से करती है कि हम अपने परिवार की हेल्थ के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाते। उससे अगर सीखें, ये सारी चीजें हैं। हम हमेशा कहते हैं घर की मिठास चीनी से नहीं बनती है, रिश्तों से आती है। और रिश्ते कब अच्छे होते हैं? जब हम हेल्दी रहते हैं, हमारा परिवार हेल्दी रहता है। एक बात मैं देखिए और कहूंगा कि कभी लंबे समय तक मुस्कुराने के लिए, कि जब हम हेल्दी हैं, हमारा जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारा पैसा हमारी खुशियों में, हमारी जरूरतों में लग रहा है, दवाइयों में नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल्स में नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें में। अब एक भी अगर व्यक्ति हमारे घर का लंबे समय तक बीमार रह जाए, तो सोच के देखिए, पूरे घर का माहौल बदलता है, पूरा घर का डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहीं फैमिली को एक स्वीटनेस का न्यूट्रिशन दीजिए, है ना। तो वो सारी चीजें हमारे पास होती हैं। इसकी फिलोसफी की बात करें, हम ये नहीं कहते कि वही बात कि बीमार हो गए तो हम तो ये आपको कोई एक फार्मूला दे देगा। हम इस चीज के ऊपर जोर देते हैं, इतना जरूर बोलते हैं कि नेचर को अपने करीब लाइए, अपनी बॉडी के, अपने परिवार के करीब लाइए, हेल्थी हैबिट्स अपनाते चले जाइए, और लाइफ स्टाइल को बेहतर दिशा हम दे सकते हैं। जहां वेलअमृत आपको मार्गदर्शन दे रहा है, हमें वो 17-18 साल का तजुर्बा मिल रहा है। सिर्फ 17-18 साल का तजुर्बा नहीं, यहाँ मैं 100 साल से ज्यादा का तजुर्बा कहूंगा, क्योंकि हमारे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे सीनियर्स जो हैं, उनका तजुर्बा भी अगर क्लब कर दिया जाए, तो उनके अपने तजुर्बे हैं, जो लोगों को जिन्होंने बीमारियों से निकाला है, लोगों को जिन्होंने जागरूक किया है, कोई इलाज नहीं किया उनको वो ताकत दी है अंदरूनी, कि वो न्यूट्रिशन को अपना के, न्यूट्रिशन को बेहतर जानकारी लेकर के उसको रिकवर करने में स्ट्रांगली कामयाब हो पाए हैं। तो ये नेचर का एक इंस्पायर्ड लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, तो इसको इसलिए अपनाइए। और इसी के साथ साथ जो एक कहते हैं ना कि हम नॉर्मल सी बात करें, कोई एक्सपेरिमेंट अगर हम घर में अपने करते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठा हो, है ना, मोबाइल साइड पर रख दीजिए, एक दूसरे को मुस्कुरा के देखिए और हनी खिलाइए, है ना। टेबल पे रखा है हनी, सिर्फ हनी नहीं रहेगा, फैमिली टुगेदरनेस का एक सिंबल बन जाएगा। एक सारी चीजें हैं, तो इतने खुशी के साथ में कोई भी चीज चलती है तो 10 गुना हो जाती है, और हनी किसी भी चीज में मिला दो तो उसका असर, फायदा जो है 10 गुना हो जाता है। तो घर में मिठास चाहिए तो चीनी मत बढ़ाइए, रिश्ते अपने आप बढ़ जाएंगे जब बैल अमृत का हनी आप उसको बीच में लेकर के आए। तो न्यूट्रिशन बढ़ाइए, सारी चीजें वहीं पर आती हैं। उसी के साथ अभी मैं अगले जो आज की जो हमारे भाग दौड़ भरी लाइफ है ना, जो बॉडी को हम कहते हैं ग्रीनरी से दूर लेकर के जा रहा है, और वो सारी चीजें हमसे दूर हो रही हैं जो हमें पौष्टिकता देती हैं, उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए और करते हुए एक हमारा प्रोडक्ट आया है, Green 360, है ना। तो ये जो चीज है, ये क्या है, इसमें आप इंग्रेडिएंट देख पा रहे हैं, बड़े बेहतरीन है। और इसको अगर हम एक सुबह एक शाम को खाना खाने से पहले, अगर वीकनेस है ऑलरेडी बॉडी में, तो खाना खाने के बाद लीजिए, 2 टाइम दिन में लेनी है। तो ये जो आप इसको यूज करेंगे, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, आयरन का अच्छा सोर्स है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल की इसमें क्षमता है बैलेंस करने की, और उसके साथ ही इंसुलिन लेवल को भी ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ मैं बात करूं हटके इससे, तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भगवान हमारे सामने आके अगर फिर पूछे, दुनिया का सबसे महंगा खाना, दूसरी तरफ एक ऐसी बॉडी उस खाने का सही उपयोग कर सके, आप क्या चुनेंगे? लग्जरी खाना, 5 स्टार 7 स्टार का, और एक होता है कि खाने को एग्जॉबिशन कर करके वो सारी चीजें करें। खाना महंगा होने से हेल्थ नहीं बनेगी, न्यूट्रिशन शरीर तक पहुंचने से हेल्थ बनती है। और ग्रीन क्यों है ना, भगवान ने जंगल को ग्रीन बनाया, पेड़ों को ग्रीन बनाया, पत्तियों को ग्रीन बनाया, सब्जियों को ग्रीन बनाया है, ये सारी चीजें हरे रंग की हैं या कलरफुल का है। तो नेचर का सीधा सा मैसेज है, जहाँ ग्रीनरी है वहीं लाइफ है? आज हमारी प्लेट के अंदर में एक कलर कम हो, सफेद चावल, सफेद चीनी, सफेद एकदम से आटा, और उसी के साथ साथ ग्रीनरी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। जहाँ ग्रीन कम हो रहा है, वहां पे न्यूट्रिशन का बैलेंस भी कम हो रहा है। हम हमेशा कहते हैं बॉडी कैलोरीज से नहीं, कलर से भी चलती है। इतना कलरफुल प्लेट होगी हरी सब्जियों से, यानी कि आप रंग डाल दो, तो उतनी पावरफुल लाइफ हो जाएगी। Green 360 की अपनी एक फिलोसफी है
जहाँ ग्रीन 360 मेरे लिए कोई एक टैबलेट नहीं है, सिर्फ नेचर की ग्रीन थिंकिंग है। ये हमें हर दिन याद दिलाता है, अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, कि बॉडी को सिर्फ पेट भरने वाला खाना नहीं, पोषण देने वाला खाना चाहिए। अब जो एक मैंने जिक्र किया था, सीबकथन में भी आया था, इसमें भी है, 35 से 40 साल की उम्र की महिलाएं जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है, पीड़ादायक है। तो हम कितना भी कोशिश करें एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मेल, उस चीज को नहीं महसूस कर सकते। लेकिन यहाँ उसका सोल्यूशन, यहाँ वैलअमृत के जरिए हमें दिख रहा है। हमने इसके ऊपर स्टडी की है, जब हम जब इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं घर की उस शक्ति की बात करना चाहता हूँ, नारी शक्ति की। इसके बारे में हमारे समाज में बहुत कम बात है ना। जैसे कि माँ की बात करें, अपने घर की महिलाओं की बात करें। यहाँ एक माँ का मैं एग्जाम्पल लूंगा। नॉर्मली चलता है फादर डे मदर डे हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, बाहरी कल्चर पकड़ते हैं, है ना। क्या हमने कभी अपने घर की फीमेल से, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवी हैं, और भी रिश्ते हैं, तो उनसे कभी पूछा है कि आप कैसे हो? एक समय ऐसा आता है जो फीमेल्स के शरीर में प्राकृतिक रूप से हार्मोनल बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, और होने भी लगते हैं। उससे मेनोपॉज कहते हैं, है ना। ये कोई बीमारी नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है ना। महिला के जीवन में जो फीमेल्स हैं, एक स्वाभाविक नेचुरल एक चरण है उसका, एक दौर है उनका। इस दौरान कुछ महिलाओं को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं भी महसूस होती हैं। अचानक गर्मी महसूस होना, अपने मूड में चेंजेस आना, बदलाव होना, मूड स्विंग्स होना जैसे कहते हैं, नींद पूरी ना होना, दिन भर तो काम करना ही करना, अब नींद ही नहीं हो रही है, चाहे दिन में कोशिश कर रहे हैं, रात में कोशिश कर रहे हैं, थकान, चिड़चिड़ापन, शरीर में हैवीनेस, भारीपन, उसके चलते खाना भी नहीं खाना, वो भी कम हो जाता है। इनका अनुभव हर महिला को अपने अपने हिसाब से अलग हो सकता है। उनकी तुलना करना भी सही नहीं है, ना पॉसिबल है, ना ये मुमकिन है। तो अब जो सबसे बड़ी चीज इसके अंदर आती है, सोचिए, जिस माँ को, जिस फीमेल को, या एक माँ का एग्जांपल दूंगा आपको, कि 9 महीने हमें वो अपने गर्भ में धारण करती है, रात भर जागना, हम जब जन्म लेते हैं तो भी हमें अच्छे तरीके से पालन पोषण करना, रात भर जाग कर सब कुछ करना। क्या उस माँ को जो नेचुरल चेंजेस आ रही है, क्या उस वाइफ को, क्या उस फैमिली के अंदर फीमेल्स को हमने कभी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं समझी, है ना, किसी भी तरह से। सिर्फ मेडिसिन का नहीं, सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज है। एक उनको केयर भी बहुत बड़ी चीज है, न्यूट्रिशन का भी उसमें सबसे बड़ा रोल। हम क्या कर सकते हैं ऐसे बीइंग मेल, हम क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। एक ग्रीन 360 और ये न्यूट्रिशन ऐड ऑन कर दीजिए चुपचाप, वेट मत कीजिए। उन्हें मेनोपॉज की प्रॉब्लम आ रही है, कर दीजिए हक के साथ। माँ के साथ भी हम हक के साथ ये चीज को कर सकते हैं, सिस्टर के साथ भी, और फीमेल्स के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ, अपनी भाभी के साथ, किसी के साथ हम ये ऐड कर सकते हैं। उन फीमेल्स को रिस्पेक्ट दीजिए और ये ऐड ऑन कीजिए। ये कोई, मैं किसी चीज का नाम कोई दावा करते हैं, ग्रीन 360 मेनोपॉज का कोई नया इलाज, कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज क्या। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हम सभी कहते हैं लाइफ के ऐसे चरण में बैलेंस डाइट, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, बल्कि एक्सरसाइज, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, और क्वालिटी न्यूट्रिशन बॉडी को बेहतर सपोर्ट देने वाली अच्छी आदतों का हिस्सा हो सकती है। हो सकते नहीं है। और अगर कोई फीमेल अपनी डेली वेलनेस रूटीन में, अगर कहता हूँ किसी भी सलाह से, अपने ही एक्सपीरियंस से, हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ बेहतर न्यूट्रिशन सुबह और शाम, ये थ्री ग्रीन 360, और जो हमारा जूस, और जो हमारा मेरिकल टी, मेरिकल ऑयल है, ये ऐड ऑन करें, तो ओवरऑल वेलनेस जर्नी के अंदर ये सपोर्ट करेगा। यही वेल अमृत की सोच है। और क्योंकि कहते हैं ना, एक महिला अगर अगर 5 जेंट्स है घर के अंदर में, और एक महिला एक माँ के तौर पे अगर है ना, वो बीवी भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो सब कुछ है, तो वो अगर बीमार पड़ती है, वो अगर कमजोर पड़ती है, तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है। तो वहीं से मैं आप सबसे पूछूंगा, अगर घर की फाउंडेशन मजबूत रहेगी, पूरा घर मजबूत रहेगा। तो मैं सलाम भी करता हूँ नारी शक्ति को। घर की सबसे बड़ी जो फाउंडेशन है, वो महिला होती है, माँ होती है। अगर वो खुश हैं, वो स्वस्थ हैं, वो ऊर्जावान है, वो पूरे घर की एनर्जी बदल सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा, हम सब कहते हैं, मैं बीच में आ रहा है क्योंकि मैं सेशन ले रहा हूँ, लेकिन हम ट्रेनर्स सभी कहते हैं कि जो घर की महिलाएं हैं, उनकी हेल्थ पूरे परिवार की वेल्थ भी है। अब वेल्थ कहाँ से आई? और यहाँ वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, घर की खुशियां भी तो है, खुशियों से कीमती कुछ भी नहीं है। तो ग्रीन 360 अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, हर उस परिवार के नाम एक संदेश है, जो अपनी प्लेट में फिर से मैं बोलूंगा, अपने पेरेंट्स जो 75-80 के हम दशक के हैं, नेचर को वापस लाना चाहते हैं। हेल्दी फैमिली जो अपने आगे आने वाली जनरेशन को, अपनी प्रेजेंट में जो उनके बच्चे हैं और जो उनकी जनरेशन भी आगे, उनको एक पावरफुल ग्रीनरी, एक न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, तो वो अपनाएं, वेल अमृत के न्यूट्रिशन को अपनाएं। तो ये ग्रीन एनर्जी की बात। अब उस प्रोडक्ट की हम बात करते हैं
जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में बॉडी को एनर्जी भी देता है, एक्टिविटी भी देता है, और डेली की जो परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने की सोच रखता है, वो क्या है? हमारा पावर 360। पावर 360 की मैं बात करूंगा, यहाँ स्लाइड्स आप पढ़ पा रहे हैं, इसके पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। जो अगर बात करूं, हनी गोट वीट वीट इसमें है, टोंगाटली एक्सट्रैक्ट है, जिंको गोबिल ग्लोवा है, रेड जिनसिंग्स है, रॉयल जेली एक्सट्रैक्ट। मैं थोड़ा सा गला मेरा ड्राइनेस कई दिनों से चल रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा, कुछ शब्द मेरे साथ मेरी जुबान साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं एक दिल से माफी चाहूंगा। कौन भी जैक इसके अंदर में है। अभी न्यूरो की बात का हम बात करते हैं। मैंने एक दिया कॉम्बिनेशन में, पुणे में है, महाराष्ट्र में। तो बाय बर्थ उनको प्रॉब्लम थी, जब ये कॉम्बिनेशन मैंने उनको दिया बना करके सलाह के साथ, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे रियलर सर हैं हमारे, तो वो जब दिया तो उनको जो बाय बर्थ भी प्रॉब्लम थी, चिड़चिड़ापन, बड़बोलापन, वो सारी चीजें वो कंट्रोल हुई। तो वो सारी चीजें, मैं तो यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, है ना, तो मुझे कैसे, जहां मैंने दिए जिनके थ्रू वहां पहुंचे हैं, उनसे मुझ पर वो फीडबैक आ रहा है। बड़ी जल्दी उनका एक ऑडियो और वीडियो भी मैं यहाँ शेयर करूंगा। थोड़ा मराठी लैंग्वेज है तो उसको कन्वर्सेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो बड़ी जल्दी मैं ये कहूंगा कि बाय बर्थ भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जन्म से है, कि पिछले हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। न्यूट्रिशन फिर जिक्र करूंगा, जिस पीढ़ी में न्यूट्रिशन का गैप हुआ, वहां से बाल उड़ने शुरू हुए, टीबी आना शुरू हुआ, कैंसर की प्रॉब्लम, टीबी के बाद थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो कहते हैं ना जनरेशन वाइज ब्लड वाइज चलती है। न्यूट्रिशन की कमी वहां हुई थी, न्यूट्रिशन की पूर्ति आज हम करते, खत्म हो जाएगी काम, सब हो जाएगा। और वो सारी चीजें, वो कहते हैं ना कि हमारे घर में फादर है, मदर है, कोई कमाने वाला बेटा है, कोई बेटी है कमाने वाली, पूरा परिवार कहीं ना कहीं आज जद्दोजहद में है, भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, है ना। सब चीजें हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, पर जिम्मेदारी निभाता कौन है? जो सबसे मजबूत होता है। अब असली ताकत क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि यार आज मैं बिल्कुल थक गया, लो फील कर रहा हूँ, है ना, और एकदम से एनर्जी नहीं है, पावर खत्म हो गई है। या सिर्फ भारी वजन उठा लेना, किसी को धमका देना, किसी से लड़ लेना, या कुछ अपनी एकदम पावरफुल एनर्जी दिखा देना, या जिम में एक्सरसाइज करना, क्या ये पावर है? नहीं। मेरे लिए पावर का मतलब है सुबह उठ करके अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, जब पहला ट्रैवल कर रहे हो नहाने धोने के बाद, आप जाग रहे हैं, पूरे दिन में आपका काम में अच्छी तरह से मन लग रहा है, शाम को जब आप घर लौट रहे हो तो अपने बच्चों के साथ, अगर आप बच्चे हो, यंग हो, तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठने की आप में ऊर्जा बाकी हो, है ना, माता पिता जो है हमारे, अपने बच्चों का हालचाल पूछने का मन हो, और रात को सुकून से सो पाना, जो अपनी जो भी जिम्मेदारी हैं सारी, उनको निभा लेना। काम करके आके थक के सिर्फ बिस्तर नहीं चाहिए, ये खाना मिले ना मिले, आ करके घर में हाथ बटाने की काम में वो एनर्जी हमें होना, यही असली पावर है। तो शरीर भी तो बैटरी है। तो हम सब मोबाइल रोज रिचार्ज कर रहे हैं, फिर से वही बात, लैपटॉप रिचार्ज करते हैं, पावर बैंक रिचार्ज करते हैं, लेकिन फिर वही सवाल है कि जिस दिन बॉडी की वजह से सब चल रहा है, जिस बॉडी की वजह से, उसे रिचार्ज कब करेंगे हम? सुबह की चाय से शुरू करते हैं, दिन कॉफी पर निकालते हैं, और रात थकान लेकर के सो जाते हैं। इसी तरह बॉडी हमें छोटे छोटे सिग्नल देती है। सुबह फ्रेश महसूस ना होना, वही मेट्रो में सफर में होते हुए, काम में जल्दी थक जाना, फोकस कम होना, रिकवरी में समय लगना, ये हमेशा किसी बीमारी के संकेत, फिर से बोलूंगा, नहीं है। ये हमें याद दिलाते हैं कि बॉडी को आराम, संतुलन, भोजन, पौष्टिक आहार, पर्याप्त पानी, बेहतर न्यूट्रिशन किसकी जरूरत है। पावर 360 की फिलोसफी यहाँ क्या कहती है? पावर 360 मेरे लिए एक इंस्टेंट एनर्जी नहीं है। मैं इंस्टेंट चीजों से थोड़ा सा परहेज करता हूँ। इंस्टेंट, किसी को जवाब इंस्टेंट चाहिए, किसी को रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। कई ऐसे पर्सन है, मेरे पास एक आया रिजल्ट करने के लिए, मैंने कॉम्बिनेशन में दिया किसी को, अरे 2 दिन हो गए, मुझे तो वही थकावट आ रही है, मुझे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा। अरे कैसे? आप अगर इतने सालों से कुछ आर्टिफिशियल खा रहे हो, कुछ बीमारियों से बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो, तो आपको 2 दिन में कैसी चीज फायदा करेगी? समय चाहिए। तो इंस्टेंट आपको कभी भी अपलिफ्ट कर सकता है, आपको एकदम से ऊर्जा देता है, लेकिन वहीं पे आपके ऑर्गन्स को नुकसान भी तो पहुंचाता है, आपकी किडनी को, लिवर्स को। तो उसी तरह से कहते हैं जैसे कोई एक कहते हैं कि ओवर स्मार्ट पर्सन या कुछ भी होते हैं, वो एकदम से भागते तो हैं गलत काम करके, है ना, कुछ भी बेईमानी करके, लेकिन उसी तरह से नीचे भी करते हैं और हमेशा डर में रहते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल, अब हम उसके अगेंस्ट में क्या चाहिए? तो धीरे धीरे स्टेबल बने, धीरे धीरे, कभी हम इसको एक कोर्स के तौर पे शुरू करके बंद करें तो हमारे को स्टेबिलिटी बनी रहे, रेगुलर न्यूट्रिशन मिले, रेगुलर केयर मिले, है ना, तो रेगुलर डिसिप्लिन मिले। यही है पावर 360 की सोच, जो वेल अमृत के रूप में यहाँ आई है। अब जो फैमिली को लेकर के अगर बात करें, एक फादर के तौर पे सुबह घर से निकलना, उनके दिमाग में एक ईएमआई,
बच्चों की फीस, माँ की दवाई, बिजनेस, ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं, उसके चेहरे पर स्माइल तो होती है, हम लोग भी जो काम करते हैं, लेकिन अंदर क्या है, जिम्मेदारियां भी होती हैं। जैसे जिम्मेदारी की पहले मैंने बात की थी, ऐसे इंसान को अपनी हेल्थ, या अगर हम बच्चे हैं तो अपने फादर, अपने पेरेंट्स, अपने सबको, अपनी मदर को जो ध्यान रखने का अधिकार नहीं है। हम हमेशा कहते हैं जो परिवार के लिए कमाता है उसे अपने शरीर में भी निवेश करना चाहिए। ये नहीं बहुत महंगा है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। जब आप पढ़ जाओगे तो फैमिली क्या अरेंज करेगी? जो जमा पूंजी आप पहले तो कर ही नहीं पाए, दौरी वही चल, जो जमा पूंजी से घर बनाया, अगर किराए पे भी हैं तो और उल्टा काम, और अगर कहीं से उधार मांगा तो और उल्टा काम। तो वो सारी चीजें उनसे बेहतर है ना, थोड़ा 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 अपने शरीर में न्यूट्रिशन इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा। 10 लाख 20 लाख का जो एकदम से खर्चा पड़ेगा, डॉक्टर से बोलेगा, तो मैंने जैसे 5,000 का उनको बोला कि आपका 1 महीने 1.5 महीने का ये चलेगा, बीमारी आ चुकी है, उस पे 5-6 हज़ार रुपये, वो हम 2-3 हज़ार रुपये ऑलरेडी महीने का खर्च रहे हैं, जो 20 साल से खर्च रहे हैं, उसके ऊपर महंगा लगता है। तो थोड़ा थोड़ा लगाइए अपनी बॉडी पे, ताकि आप अपने परिवार को सिक्योर कर सकें। जब कमाने वाला है तब नहीं इग्नोर करेगा, कमाने वाला बीमार हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। उस परिवार का सोचिए, जब मेहनत हम कर रहे हैं तो हमारे पीछे वो कैसे करेंगे? एक तो कमाई बंद, ऊपर से हमारे पे जो लगने वाला खर्चा। सोचिए, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, ये हो रहा है आजकल के टाइम में। और ये जो पावर रिश्ते सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी है, वर्किंग वुमेन है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं। हर उस महिला के लिए दिन भर कई भूमिकाएं निभाती हैं। उनके लिए भी न्यूट्रिशन, जो एक रीसेट सिस्टम है, रेस्ट है, हाइड्रेशन है, और हेल्दी लाइफस्टाइल उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना सबके लिए है। इसलिए पावर जेंडर नहीं देख रही है, जेंडर के हिसाब से नहीं चल रही है, ये जिम्मेदारी देखती है। तो पावर 360 वेल अमृत एक जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी बांट रहा है, कि उसको जिम्मेदारी निभाने की ताकत भी बांट रहा है। और इसका उदाहरण मैं आपको अगर मैं दूं, जैसे बैंक अकाउंट में हम हर महीने थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने भी जिक्र किया, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे अपने शरीर पे इन्वेस्ट कीजिए ना, जो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है ना। ठीक तरह से वैसे ही अगर हर दिन हम अपनी बॉडी में अच्छा स्लीपिंग, बैलेंस डाइट, ये सारी चीजें अगर हम दे रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट को है, क्वालिटी न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा जोड़ रहे हैं, तो हेल्थ कॉर्पस बन जाता है। और यकीन मानिए, ये कॉर्पस जब हमारा बन जाता है तो किसी एफडी से कम नहीं है। सब कुछ इसके अंदर में है। दुनिया में सबसे अमीर इंसान भी वही, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा नहीं है, वो नहीं है, बल्कि वो है जिसके पास अपने परिवार के साथ बैठने की ऊर्जा बची हुई है। वो नहीं है अमीर जिसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े, उसमें जिसपे अपनी फैमिली को देने के लिए समय। और ये अनम्यूट अभी हुआ या पहले हुआ? अच्छा, मुझे अगर आप बताएंगे। कोई कंटिन्यू करता हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छी स्लीपिंग और क्वालिटी न्यूट्रिशन एक साथ जुड़ते हैं, तब बॉडी में अपना बेस्ट देने की दिशा में आगे बढ़ती है। पावर 360 भी उसी तरह से है। अभी डेली वेलनेस की अगर हम बात करें, एक मैं लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कवर करूंगा, जो हमारा डेली एक्टिव है, उसके इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, सामने है हमारे, और ये उसके बेनिफिट आप रीड डाउन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये कि आप बैठ करके, है ना, आप गौर कीजिएगा इस बात पे। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के, अपने बच्चों के आंखों में, उनके चेहरे पे, तो आपको दिखेगा। जब आप उनको ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ टाइम देंगे, सारी चीजें हैं। ये हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम सबकी बनती है। इसी के साथ साथ मैं डेली एक्टिव, वो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात करूँ, भाग दौड़ तो हो रही है, डेली वेलनेस का रूटीन वो हिस्सा है डेली एक्टिव जो है हमारा। इसके ऊपर हम न्यूट्रिशन की बात करें, नेचर की बात करें, फैमिली की बात करें, और अब हमने की है नॉर्मली अभी। अब मैं उस प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ जिसमें वेल अमृत का एक डेली चैंपियन मैं कहूँ। हमने पुराने से पुरानी जो बीमारियां, पुराने से पुराना जो हमारा टॉक्सिन्स था, वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और अदर प्रोडक्ट्स के साथ में डेली एक्टिव, जो डेली बेसिस पे हमारा ये काम कर रहे हैं, इसका नाम ही डेली एक्टिव नहीं है। डेली एक्टिव पे अगर आप ध्यान देंगे, ये डेली डेली है, वीकली, कोई मंथली, ऐसा नहीं है। बॉडी रोज काम कर रही है, उसकी केयर भी रोज होनी चाहिए। उस हिसाब से यही सवाल फिर एक उठता है कि रोज हम वही मोबाइल, वही कार, वो सब कुछ कर रहे हैं, दुकान खोलते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन क्या हम रोज अपने शरीर से ये पूछते हैं, आज तुम्हें किस चीज की जरूरत है? नहीं बोलेगी बॉडी कभी भी। एहसास कराती है, सिग्नल देती है, कभी कमजोरी, कभी थकान, कभी मन ना लगना, रिकवरी दे रहे होना, वही बातें सारी, वही सिम्टम्स तो वही रहेंगे ना। मौसम बदलते ही जल्दी प्रभावित महसूस करना, ये हमेशा किसी बीमारी का संकेत भी करते हैं, और उससे आने के हमसे बचाव का भी एक तरीका खोजने की बात करते हैं। तो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए।
डेली एक्टिव की वहीं पे ये एक जरूरत बनती है। डेली एक्टिव को एक मल्टीविटामिन टैबलेट नहीं कहूंगा मैं, हालांकि 42 इसमें है, सिर्फ मल्टीविटामिन टैबलेट कहना ठीक नहीं होगा। डेली बॉडी सपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी के लिए, एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कंट्री कह सकते हैं। इतने कोई डिपार्टमेंट अलग अलग बने हैं, हमारे लिए एक पूरा सिस्टम है जिसमें दिमाग भी, दिल भी, लीवर भी, किडनी भी, स्किन भी, मसल्स भी, इम्यूनिटी भी, सब सब अगर बात करूं, ऑल बॉडी, पूरी बॉडी अपना अपना काम कर रही है और उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको बैलेंस करने का काम करता है, तभी जिंदगी में स्मूथनेस भी आती है। अब अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में भी कहूँ, हमारे ऋषियों ने भी हजारों साल पहले ये बहुत सुंदर बात की है, जो हमने इसमें भी लिखी है, वात पित्त कफ। आज मैं इसी को डिस्कवर करूंगा, बाकी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामने आपके हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, वात पित्त कफ ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये डिसबैलेंस होती है तो कहीं सारी चीजें हमारे हम्म। ये राम नरेश सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं 5 मिनट और लूंगा सर, माफी भी चाहूंगा। अब ये जो बैलेंस का काम करती है, इसका काम है बैलेंस बनाए रखना। अच्छी आदतें जो है, संतुलित भोजन जो है, अच्छी नींद है, तनाव का प्रबंधन, उचित पोषण जीवन का हिस्सा बनाते अगर जाएंगे, बेहतर ढंग से अपने सामान्य कार्य करती है ये। डेली एक्टिव उस डेली वेलनेस रूटीन का एक हिस्सा, एक बनने की सोच के साथ हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है, प्रोवाइड किया है। क्योंकि डेली जो एक्टिव है, इंग्रेडिएंट तो बहुत है इसके अंदर में। अश्वगंधा की बात करें, गिलोय की बात करें, जो आयुर्वेद में एक अश्वगंधा की बात करें, एडोप्टेजन की बात की जाती है, गिलोय इसमें पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्णित किया गया। नीम, शतावरी, गणधर्मा, आपका मिल्क थिसल, सी बकथॉर्न जो अपने आप में एक यूनिक है, और मिक्स बेरीज जो है इसके अंदर में। और ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट, ये वरदान है कुदरत का, ये सब चल रहा है। नेचर की टीम कहूंगा मैं इसे, एक खिलाड़ी मैच नहीं जीता था, टीम जिताती है। और इसमें जो सबसे दमदार चीज है कि हम जैसे इंश्योरेंस लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सपोर्ट मिले, तो वहीं एक सवाल उठता है कि बॉडी को भी डेली सपोर्ट दे दीजिए। अगर जरूरत पड़ेगी, अपने आप ही है, जैसे हमारा वात पित्त कफ है उसको बैलेंस कर रही है, इमरजेंसी के अंदर में अपने आप को ये प्रिपरेशन का ये करने का मौका देता है, प्रिपेयर करके रखता है। अगर हम बात करें बीमार होने के बाद शरीर की मदद करना, ठीक है, अच्छी बात है, मजबूरी है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए शरीर का साथ देना, उससे भी बड़ी समझदारी है। तो वहीं पे आज हमने वही बात करूंगा कि अगर बात करें जूस में नेचर देखा, ऑयल में केयर देख ली, हमने मेडिकल टीम में हैबिट की अगर बात करें, हनी में स्वीटनेस का एक खजाना देखा, कुदरत का जो वरदान है। ग्रीन 360 में ग्रीन नेचर हमने देखा, और पावर 360 में एक जिम्मेदारी, एक एनर्जी की बात हमने देखी। और जहाँ डेली एक्टिव की बात करूँ, हर दिन अपने शरीर के साथ निभाया जाने वाला एक रिश्ता है ना, तो वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में ये विराम दूंगा, थोड़ा सा इसको मैं 2 मिनट और लूंगा, कि लगभग 1 घंटे से ऊपर आपने मेरा साथ दिया है यहाँ, उसके लिए मैं धन्यवाद के साथ साथ माफी भी चाहूंगा। कि नेचर की बात, ओमेगा की बात, न्यूट्रिशन की बात हमने की है यहाँ, सिर्फ की बात की है, हेल्थी हैबिट्स की बात की है, फैमिली की बात भी की है। लेकिन अब मैं आपसे कोई ये फिर नहीं कहूंगा कि आप प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हम एक आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आपकी किस्मत आपके हाथ में है बदलना, वो आप खुद बदल सकते हैं। हमने एक आपके सामने एक वरदान रख दिया है, वेल अमृत ने एक वो रास्ता, एक मार्गदर्शन रख दिया है, एक वो ब्रिज जो हमारे खराब लाइफस्टाइल से लेकर के एक बेहतर प्रकृति के साथ एक ब्रिज बना करके वेल अमृत खड़ी हो गई है। कि इस पे चलिए और प्रकृति से मिलिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। एक एज ए फादर बन के अगर बात करें, एक बेटा बन के बात करें, एक इंसान बन के बात करें, तो आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फैसिलिटीज बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है, कंफर्ट जोन बढ़ गए हैं, लेकिन क्या हमारे परिवार इतने स्वस्थ हैं? शायद यही वो सवाल है जो हमें आज अपने आप से पूछना चाहिए। आज हर घर के ऊपर एक अदृश्य धुंध, इनविजिबल जो फोग है, वो छाई हुई है, किसकी? किसी को वक्त बीमारी की, किसी भी वक्त किसी को साइलेंट अटैक की, पता नहीं। आज बच्चा स्कूल गया है, आएगा, दिल पे हाथ रखिए, डर रहता है। आज घर के बड़े बाहर गए हैं, कैसे आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये महसूस होता है। ये सबको तनाव है, ये भाग दौड़ के रूप में, कभी रात की अधूरी नींद हो रही है, कभी फास्ट फूड में हम गुजारा कर पा रहे हैं, मोबाइल की जो हमें एक लत लग गई है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो गई है, न्यूट्रिशन की अनदेखी हम लगातार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये धुंध रूपी जो बीमारियां हैं हमारी आदतों को ढक रही हैं। जब ये आदतें बदलती हैं, भविष्य भी बदलता है, अंधेरे में जाता है। तो किसी बीमारी का डर नहीं दिखा रहा मैं, एक सच्चाई जरूर कहूंगा। आज हम अक्सर सुनते हैं किसी को अचानक हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, स्ट्रोक, किसी को कम उम्र में लाइफस्टाइल से जुड़ी चुनौतियां। हर घटना का कारण अलग हो सकता है, लेकिन हर घटना हमसे एक सवाल जरूर पूछ रही है कि क्या हमने अपने शरीर को उतना समय दिया जितना हमने अपनी जिम्मेदारी को दिया। आज बच्चों की बात करें, स्कूल फीस टाइम पे भर रहे हैं,
इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, कार की सर्विस, मोबाइल रिचार्ज, बॉडी रिचार्ज, सब कर रहे हैं। तो हम वहीं एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वेलअमृत के प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं, ये खुशी की बात है। क्यों? बेहतर आपको उच्चतम गुणवत्ता मिल रही है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं से भी किसी भी रूप में, क्योंकि वेलअमृत का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप किसी भी विश्वसनीय माध्यम से न्यूट्रिशन लीजिए, कैसे भी लीजिए, परिवार स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम यह व्यापार नहीं करने आए हैं, हमें खुशी होगी। हमारा उद्देश्य भी प्रोडक्ट नहीं है, आपका परिवार, हमारा परिवार सुरक्षित रहना है। इस सेशन के बाद आप एक बार जरूर सोचिएगा और निर्णय लीजिएगा कि घर के अंदर न्यूट्रिशन जरूरी है या लग्जरी जरूरी है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मेरा सेशन सफल हुआ। इतना जो समय आपने दिया है, हम लोग जो बैठे हैं, सारी चीजें हैं अपने आप में। सुबह जब नेचर को याद करेंगे, सी बुक्सन याद आएगा, जो हमें याद दिलाता है नेचर के साथ चलो, अपने शरीर की केयर करो। मिरेकल ऑयल वही याद दिला रहा है कि बॉडी भी रिश्तों की तरह है, केयर मांगती है। सुबह जो हम उठ करके एक मिरेकल टी अगर हाथ में ले रहे हैं, तो वो याद दिलाएगी कि हर आदत को थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें होंगी, पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। अभी हनी की अगर बात करें, वो याद दिलाती है कि हाँ, रिश्ते भी अपने आप में एक मिठास रखे। तो सारी चीजें हैं। और प्लेट को देख रहे हैं अगर हम खाने की, ग्रीन 360, कलरफुल न्यूट्रिशन, कलरफुल लाइफ, ये जिम्मेदारियों का बोझ वहाँ अपने आप हल्का लगेगा, कुछ ज्यादा लग रहा है के टाइम में। पावर 360 हमें याद दिलाएगा दूसरों का सहारा बनने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना हमें। वो सारी चीजें हमें जरूर हैं। तो अपने आप को संभालने का भी एक दौर आएगा, वो हम कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आईने में देखने की जरूरत है। डेली एक्टिव भी आज हमसे कह रहे हैं कि शरीर का साथ निभाना मत भूलो, क्योंकि डेली एक्टिव रूटीन के अंदर में जो हमें डिसीजेज हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, वहाँ ये सारी चीजें हैं। तो लगभग वही है कि सारी चीजें हमारी यही रह जाएंगी, लेकिन जो हमारा एक हेल्थ है, जो हमारी एक सारी चीजें हैं, वो हमारे साथ लास्ट टाइम तक रहेंगी। जो हमारी फैमिली को भी सिक्योर करेंगी, हमारी लाइफ को भी सिक्योर करेंगी। तो यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी तो सब कुछ विरासत हो जाएगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को और अपनी संतान को अगर हम हेल्थ विरासत देते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी काबिलियत है। वो सारी चीजें अपने आप में हैं। तो अपने साथ अपने लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि वही चीजें सारी जो भविष्य है, मैं कोई ऐसा नहीं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा भविष्य सारी चीजें हैं। हम कोशिश कर सकते हैं बेहतर स्वास्थ्य का आधार बनाने की। और लास्ट में बस मैं यही कहूंगा वेल अमृत की ओर से, एक एज ए ह्यूमन बीइंग होने के तौर पे इतना कहना, स्वास्थ्य कभी संयोग से नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। वो चाहे वेल अमृत चुने आप, बेहतर है। क्योंकि वेल अमृत उन चुनिंदा कुछ कंपनियों में, फिर दोहराऊंगा, जो प्योरिटी के साथ आपको हर चीज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपको किसी भी तरह का शक शुबा नहीं, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया तभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक कोई विश्वसनीय माध्यम आपको मिलता है। लेकिन आज वेल अमृत पुरजोर तरीके से देश भर में कई हिस्सों में अपनी छाप छोड़ रहा है, और वहां से रिजल्ट हमें आ रहे हैं। तो बेहतर न्यूट्रिशन दीजिए, सारी चीजें अच्छी आते डालिए। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और सारी चीजें, हालांकि सोप और एक हमारा शैम्पू जरूर रह गया है, उसको फिर नेक्स्ट कवर करेंगे। इसी के साथ जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और आपको दिल से धन्यवाद कहूंगा। इसी के साथ सेशन को मैं एंड करूंगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।